अस्सलाम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस बार वेडनेसडे की क्लास में है सर ने हमें गिटहब रिपोजिटरी से जो है लेसन नंबर 12 पढ़ाया है, जबकि 9 लेसन तक हम पढ़ चुके हैं। सर ने कहा है कि लेसन नंबर 10 फाइल हैंडलिंग हमने खुद रीड करके जाना है, और इसके अलावा जो है लेसन नंबर 11 जिसमें टॉपिक है मैथ एंड डेट टाइम कैलेंडर, ये भी हमने खुद रीड करके जाना है। जबकि सर ने हमें लेसन नंबर 12 सारा डिटेल से पढ़ाया है, जिसमें टॉपिक है ट्रेडिशनल ओप्स ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, जिसके बारे में सर ने हमें डिटेल से समझाया है और सारी चीज़ें जो है डिटेल से हमें क्लियर करवाएंगे। अगर किसी को कोई डाउट्स हैं तो आगे वीडियो देख के आप क्लियर कर सकते हैं। तो वो एक मेथड है, तो वो क्लास का डायरेक्ट चाइल्ड बन जाएगा। इसी तरीके से गेट स्पीड का इन्होंने खुद ही एक मेथड बनाया हुआ है। आप ब्रेक बोल सकते हैं, ब्रेक भी क्या है, कार की फंक्शनैलिटी है, तो वो तमाम चीज़ें आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसको अगर आपने जितना मैंने बताया इसको समझ लिया है तो आपने 60% समझ लिया है, क्योंकि अब ये सेल्फ और ऐसी चीज़ें ये आप बार, हाँ अब तो हम कोड ही क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में देखेंगे, आपको आज नहीं कल नहीं परसों समझ आ ही जाना है। लेकिन मिनिमम जो आज आपने चीज़ समझनी थी वो ऑब्जेक्ट था। ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का मजमूआ होता है, मेथड और आपकी एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी। अब ये तो रियल लाइफ में बात कर ली है, प्रोग्रामिंग में कैसे लाएं, तो भाई जो भी चीज़ बनानी है उससे पहले लगाओ क्लास और उसका नाम दे दो। एक कन्वेंशन है कि नाम हमेशा कैपिटल में होना चाहिए, फर्स्ट कैरेक्टर आपका कैपिटलाइज्ड होना चाहिए। और अब सही है भाई, बन गए क्लास। अब वही बात आती है कि दो चीज़ों का मजमूआ है, या तो प्रॉपर्टीज़ और दूसरी चीज़ मेथड। तो अगर प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है तो ये एक स्पेशल फंक्शन होता है, इसका नाम हमेशा यही होगा, अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। इसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। इसके अंदर आप अपने क्लास की तमाम प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, और जो भी मेथड्स होते हैं, द थिंग्स और द एक्शंस दैट योर क्लास कैन डू, वो आप टेक्निकली स्टैंड अलोन अलग से अपनी ही क्लास के अंदर फंक्शन बनाते हुए जाते हैं। इसका नाम आपके ऊपर होता है। ब्रेक, वॉक, अगर इंसान की बात करूं, टॉक, सिट, ईट, ये तमाम आपके मेथड्स स्टैंड अलोन बन सकते हैं। मेक सेंस? अब आते हैं जल्दी से ना, इसको अपने रेफरेंस के तौर पे रखते हैं और एक पर्सन की क्लास बनाते हैं। इंसान भी तो होते हैं ना भाई, तो जल्दी से इसको देखते हुए, अभी सेल्फ भी नहीं पता ये सेल्फ डॉट क्या कर रहे हैं नहीं, लेकिन आपको मिनिमम पता है कि मेथड्स कहाँ पे आएंगे और प्रॉपर्टीज़ कहाँ पे आएंगी, किस जगह पे मेथड्स डिफाइन करने हैं, किस जगह पे प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है, और किस तरीके से पूरी क्लास बनानी है। मैं आपसे पूछूंगा, आपने यहाँ देखते रहना है और फिर मुझे बताना है। रिपीट कर दूँ? कंस्ट्रक्टर मैं सिंपल सा बता रहा हूँ कि अगर आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ बतानी है, जिस तरह मैं आपको बताया था, ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का मजमूआ है, प्रॉपर्टीज़ और मेथड। अगर आप अपनी क्लास की या अपने ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करना चाहते हैं तो वो इस स्पेशल फंक्शन के नेस्टेड ही आएगा। जैसे अब ये कलर मैंने डिफाइन करना था, जो क्या है, प्रॉपर्टी है। मैंने स्पीड डिफाइन करनी थी, जो क्या है, प्रॉपर्टी है। तो वो मैं इस स्पेशल फंक्शन के अंदर ही डिफाइन कर सकता हूँ। क्लियर? ठीक है। अब आते हैं पर्सन के ऊपर। जो हाँ जहाँ पे सेल्फ आएगा वो तो आपने मुझे डिट्टो कॉपी पेस्ट बता देना कि भाई ऊपर ही लिखा हुआ है, मैंने भी यहाँ पे लिखना है। चले भाई, मैंने अब एक क्या बनाना है, रियल वर्ल्ड मेरे प्यारे दोस्तों पर्सन होता है, हमें पता है। मैंने प्रोग्राम में उसको प्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले मैं क्या लिखूँगा, क्या लिखूँगा भाई, क्लास का कीवर्ड। ऐसे ही है, मैंने लिख दिया क्लास। अब मैं क्या दूंगा, उसका नाम। जो भी चीज़ मैं यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहता हूँ, मैं क्या चाहता हूँ प्रेजेंट करना, पर्सन। तो कन्वेंशन क्या है, मुझे किस तरीके से लिखना चाहिए, P शुड बी कैपिटल, तो पर्सन। मेक सेंस? कूल। इतनी सी बात हो गई, ये आपकी क्लास बन चुकी है इतने में। लेकिन अब ऑब्वियसली स्टैंड अलोन तो पर्सन कुछ नहीं होता ना भाई। इंसान अशरफुल मखलूकात इसलिए बना है क्योंकि उसके पास ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़, ऐसे कुछ मेथड्स हैं जो कि जानवरों या हैवानात के पास मौजूद नहीं है, तो क्यों ना हम उसको डिफाइन करते हैं भाई। तो सबसे पहले आते हैं किसके ऊपर, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। तो पहले 3-4 प्रॉपर्टी बता देते हैं भाई। क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, एक हाइट ले लेते हैं,
हाइट भी तो उतनी है मेरी, तो भाई कितना है हाइट, कितना लंबा है। दूसरा वेट ले लेते हैं, और तीसरा थोड़ा मैं रेसिज्म की तरफ नहीं जा रहा, लेकिन एनीवेज कलर ले लेते हैं, ठीक है, कलर भी ले लेते हैं, आसान ईजी हो जाएगा। तो भाई मैंने क्या डिफाइन करनी है, प्रॉपर्टीज़ डिफाइन करनी है। तो क्या मैं राइट अवे ऐसे बोल सकता हूँ कि भाई लेट से क्या बोलता हूँ मैं, वेट इज इक्वल टू 70। क्या ये सही है? अभी के लिए सही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्पेशल क्या बनाना पड़ेगा। अगर वैसे पूछूं तो उसको क्या बोलते हैं, वो कंस्ट्रक्टर था क्या, एक सिंपल सा क्या चीज़ थी, फंक्शन था, लेकिन उसका नाम बड़ा स्पेशल था, वो होना लाजमी है, क्योंकि पाइथन उसको समझता है और बोलता है कि अच्छा इस फंक्शन और जो बाकी नीचे दिए हुए फंक्शन है इनमें डिफरेंस है, तो वो उसको इसी बेस पे आइडेंटिफाई करता है अगर उसका नाम होगा अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। तो मुझे बस डेफ लिखना है और लिखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। अब थोड़ा सा ऊपर देख लेते हैं कि इस फंक्शन के पैरामीटर्स क्या क्या थे। तो पहली चीज़ आती है सेल्फ, ठीक है। दूसरी चीज़ आ जाती है कलर, हम भी कलर ले रहे हैं, हमने सोचा था डिस्कस किया था, तो चलो हम भी यहाँ पे कलर रख लेंगे। स्पीड, इसको हम नहीं ले रहे, हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, वेट ले लेंगे। अब हमने एक और चीज़ भी डिस्कस की थी, वो क्या थी, हाइट, तो हम कॉमा देके क्या दे देंगे, हाइट। सिंपल, डेट सिंपल कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आके मैं अंडर राउंड ब्रैकेट्स लगाता हूँ। सबसे पहले तो सेल्फ देना है, इसके बारे में भी हमें अतन नहीं इल्म, और ना ही मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपको इल्म हो। लेकिन अब आते हैं स्पेशल चीज़ों के ऊपर जो हमने डिस्कस की है। क्या क्या चीज़ें डिस्कस की है भाई, कलर डिस्कस किया है और हाइट डिस्कस की है, GST सही है। और आखिरी चीज़ क्या डिस्कस की है, वेट। आप देख रहे हैं नईम साहब जो हैं वो AI का फुल इस्तेमाल करते हैं, पूरा मुझे इंटेलिजेंस मिल रही है। अब ऊपर जाके देखते हैं कि भाई अब हुआ क्या था। बस कुछ नहीं किया, उनने क्या किया है, हर प्रॉपर्टी से पहले दोबारा सेल्फ लगाया, उसी प्रॉपर्टी को रिपीट किया और इक्वल टू जो वेरिएबल मैंने ऊपर लिए हैं वो उसके असाइन कर दिया, ठीक है। आई विल गेट बैक टू लेटर, लेकिन अभी आपने बस इसको निकालना है, सही। बियर विद मी, समझे बगैर तो ऑब्वियसली आपको पता है जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अब आते हैं नीचे। तो अगर सेल्फ डिफाइन करना है तो सेल्फ डॉट कलर इज इक्वल टू ये वाला कलर जो मुझे मिला है, सही है भाई। इसी तरीके से हाइट की बारी आएगी तो सेल्फ डॉट हाइट इज इक्वल टू हाइट। इसी तरीके से वेट करना है तो सेल्फ डॉट वेट इज इक्वल टू, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी है, दैट्स व्हाई। सही है भाई, आपके मुताबिक क्या मैंने तमाम प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी है, ठीक है, कोई मसला जी। ये कन्वेंशन है, तभी आपको पता है स्पेशल मीनिंग रखता है ये। आएंगे उसके ऊपर, अभी कॉम्प्लेक्स नहीं कर अपने लिए, खुद भी इजी रहें, सब भी इजी रहेंगे। जब आएंगे कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ तब आएंगे तो भाई नेम 2-4 आगे रिपीट हो जाए, नहीं है, सॉरी मेथड प्रॉपर्टीज डिफाइन की है, ठीक है। अब मेथड की तरफ आ रहे हैं। अब आता है कि भाई पर्सन क्या क्या कर सकता है। सबसे जो ज़बरदस्त चीज़ लगती है वो है खा सकता है, हाँ, ठीक है। तो ईट का एक मेथड बना लेते हैं। तो क्या ईट का मेथड इस कंस्ट्रक्टर के अंदर बनेगा? नहीं, इसके सिबलिंग के तौर पे बनेगा, लेकिन स्टिल अ पार्ट ऑफ योर पर्सन क्लास। मेक सेंस? तो बस मुझे कुछ नहीं करना, नीचे आना है, पीछे की तरफ आना है और बिल्कुल किसके साथ में आ जाना है, इस जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया था ना इसके साथ में आ जाना है। अब एक दोबारा एक अपना फंक्शन बनाते हैं जो क्या है आपका मेथड है, ठीक है। ऑब्जेक्ट बना लिया, एक चीज़ बना ली, ऑब्जेक्ट दो चीज़ों का मजमूआ है, उसकी क्या आ गई हैं, प्रॉपर्टीज़ आ गई हैं। अब दूसरी चीज़ के ऊपर जा रहे हैं, वो क्या है, उसके मेथड्स, उसके एक्शंस, उसके बिहेवियर। तो कुछ नहीं यहाँ इसमें, तो आपका जो दिल चाहे आप नाम दो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं बोलता हूँ भाई ईट, ठीक है, ईट फंक्शन बनाए। अच्छा, ये फंक्शन सिंपल होते हैं, जिस तरीके से आप वैसे फंक्शन बनाते हैं ना उस तरीके से आप फंक्शन बनाएं। यहाँ पर मैं कुछ नहीं करता, प्रिंट कर लेता हूँ कि भाई ईटिंग, ठीक है। नीचे आते हैं, एक और फंक्शन बना लेते हैं, लेट्स से स्लीप। दूसरी बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे लगती है सोना, तो वो लिख लेते हैं स्लीपिंग, ठीक है। मेरे ख्याल से ये सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी हमने वो कैटर कर ली हैं, बाकी खैर हो। तो ये आपने अपनी पहली क्लास मेरे प्यारे दोस्तों बना ली है सक्सेसफुली। इसमें कोई मुश्किल
ट्रस्ट मी, अगर आप सेंटेक्स की तरफ नहीं जाए कि भाई सेल्फ और ये, अगर आपने इसको समझ लिया है ना 60% आपने क्लास को समझ लिया है। अब पिलर ये होता है कि भाई इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, वो पैटर्न है, वो वक्त के साथ साथ आता है। लेकिन अभी अगर आपने इसको समझ लिया आप स्टेप इन कर गए हैं पैराडाइम के अंदर, और अब आप इस कैपेबल हैं कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रहते हुए अपने प्रोग्राम लिख सकते हैं। क्लियर? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? हैंड रेस करें। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग 100%, इट्स मीन्स 30%, यू आर गुड टू गो, रेज योर हैंड। ठीक है, आ रहे सेल्फ की तरफ आ रहे, क्रॉसिटी बढ़ रही है, सबर आका। ठीक है, सीक्वेंस, अच्छा हाँ, आपका सवाल, आपके लिए टास्क। ठीक है, क्या सीक्वेंस मैटर करता है? इनिट का जो स्पेशल फंक्शन है, जो कंस्ट्रक्टर है, ये पहले ही बनाना है, उसके बाद ही मेथड बना सकते हैं, या ऊपर नीचे कर सकते हैं कि भाई मैं इस मेथड को, लेट से इन दो मेथड्स को क्या करता हूँ, ऊपर ले जाता हूँ और कंस्ट्रक्टर को नीचे रहने देता हूँ, आपके ऊपर है। करके आइएगा, अगली क्लास में मुझे बताइएगा। सही, अभी कोई एरर आ रहा है? फाइल रेड हुई है तो हिंट मिल गई है, लेकिन हो सकता है मैं बेवकूफ़ बना रहा हूँ, तो खुद पढ़ के आइएगा। यस माय ब्रदर, टॉर्च ऑन है यार, आगे आ जाओ। और एडमिनिस्ट्रेटर बोलो, एडमिन टीम प्लीज़ एसएमडी का देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका हो गया। अब आते हैं चीज़ों को ब्रेक डाउन करते हैं और समझते हैं कि भाई हुआ क्या है। मैंने कुछ चीज़ बोली थी कि जब मैंने क्लास बनाई है ना, ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है? ये इंस्टेंस भी नहीं है, ये ब्लूप्रिंट है। क्या है? ब्लूप्रिंट। अब भाई ये ब्लूप्रिंट क्या होता है? आपकी गाड़ियाँ बनती हैं, सही? तो ऐसा नहीं होता कि आउट ऑफ नोवेयर एकदम से गाड़ी बन गई। गाड़ी के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर ये चीज़ें होना लाजमी है, तभी गाड़ी बन पाएगी। भले वो करोला हो, या कंपनी लेवल पे आ जाता है, ब्रांड लेवल पे आ जाता है कि भले वो टोयोटा क्या होता है, टोयोटा, स्लिप ऑफ टंग माजरत, टोयोटा की हो, भले वो होंडा की हो, होंडाई की हो, किया की हो, जिसकी भी हो, लेकिन ब्रेक सब में होगी, एक्सेलरेट करना सब में होगा, और भी जो फीचर है तो सब में होता है। तो टेक्निकली किसी ने एक स्टैंडर्ड सेट कर दी है, एक ब्लूप्रिंट सेट कर दी है कि भाई गाड़ी बनानी है तो ये ब्लूप्रिंट है। इससे ही अब, या इस स्टैंडर्ड पे रहते हुए ही आपकी तमाम नीचे गाड़ियाँ बनेंगी। तो टेक्निकली ये जो मैंने पर्सन बनाया ना, इट्स नॉट द एक्चुअल पर्सन, ये एक स्टैंडर्ड, एक ब्लूप्रिंट है कि यार बंदा बनेगा तो वो उसका कुछ कलर मौजूद होगा। ऑब्वियसली कोई ट्रांसपेरेंट थोड़ी होगा कि यहाँ से दिख रहा हूँ वहाँ पे जा रहा हूँ, कुछ होगा ना, कि कलर होगा, तो कुछ कलर होगा, गंदुमी हो सकता है, और सफ़ेद हो सकता है, काला हो सकता है। अगेन रेसिज्म की तरफ नहीं जा रहा, वैसे ही भाई जनरल बात कर रहा हूँ। उसकी कोई हाइट हो सकती है, उसका कोई वेट हो सकता है, सही है। और सेम गोस फॉर, हमने क्योंकि बहुत ही इसको कंसाइज वे में, छोटे पैमाने में रखा है, और भी इंसान के अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं भाई, आंखें होती है, कान होते हैं, दांत होते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन हमने अपने एग्जाम्पल के लिए छोड़ा। और दूसरी मैंने चीज़ बता दी कि भाई वो खा सकता है और सो सकता है। क्या बात है, ठीक है। एक बात पे हम दोनों क्या हैं, मुत्तफिक हैं कि ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो ऑब्जेक्ट मैंने अपने सिस्टम पे, अपने प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कराना है, उसका ब्लूप्रिंट है। अब जितने भी पर्सन बनेंगे वो इसको देख के बनेंगे, सही है। अब जितने भी पर्सन या एक्चुअल ऑब्जेक्ट मैं बनाऊंगा, उनका कलर होना लाजमी है, क्योंकि मैं ब्लूप्रिंट में बता चुका हूँ। उसका वेट होना लाजमी है, क्योंकि मैं ब्लूप्रिंट में बना चुका हूँ। सेम गोज फॉर इट्स हाइट। और दूसरी जब मेथड की बात आ जाती है तो वो खा ज़रूर सकता होगा और वो सो ज़रूर सकता होगा, ठीक है, मेक सेंस। अब अवश्य ठीक है, ऑब्जेक्ट ये भी बता दिया कि एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं है, अपनी बात को ही वो कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, क्लास है। और अगर दूसरे अल्फाज में बोलूँ तो इट्स अ ब्लूप्रिंट, या और आपकी जनरलाइज कर दूँ तो इट्स अ स्टैंडर्ड, ओके। अब एक्चुअल ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा? एक्चुअल ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे दोस्तों ऐसे बनेगा, इसका नाम क्या है ऊपर? पर्सन, ठीक है। तो मतलब ये पर्सन का वेरिएबल अब सब कुछ होल्ड करता है। ये जो आपने कंस्ट्रक्टर बनाया है, नीचे ईट और जो भी आपने मेथड बनाया, वो तमाम चीज़ें इस वेरिएबल के अंदर आ गई, ऐसी है। अब इसको इस्तेमाल करते हुए हम एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे अपनी क्लास या अपने ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए। तो आप यहाँ पे आके लिखेंगे पर्सन 1, ठीक है भाई, इक्वल टू पर्सन। अब ये एक्चुअली इन्वोक होगा, क्या होगा? इन्वोक। अब क्या ये
डन है यहाँ पे काम, क्या पर्सन बन गया, तमाम चीज़ें हो गई। देखते हैं, ऐसे करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं ना, ताकि मज़ा आए। प्रिंट कराता हूँ मैं किस चीज़ को, पर्सन 1 को, सिर्फ पर्सन 1 को। नहीं, राइट अवे कंपाइल हो जाएगा यहीं पे, सही, बेस्ट। कैसे करते हैं भाई कंपाइल? पाइथन मेन डॉट पाई, ऐसी है। क्या आया मेरे पास? एरर। और एरर पढ़े भाई, मतलब मैं क्या ही बताऊं आपको, ये नीचे वाली चीज़ पढ़े जो मैंने हाईलाइट की। पर्सन इनिट के पास वो खुद ही पहुंच गया, मैंने कोई बात नहीं की, कोई जिक्र नहीं किया। वो लाइन भी बता रहे कि अगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो भंड कहाँ पे हुआ है, और नीचे ये भी बता रहे हैं कि भंड हुआ क्या है। तो वो बोल रहा है कि भाई इस लाइन में आपने मिस्टेक की है, और फिर ये भी बता रहे हैं कि क्या मिस्टेक की है। तो बोल रहे हैं कि भाई टेक्निकली आप मिस कर रहे हैं 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स। नाम भी बता रहे हैं कि आप कलर नहीं दे रहे पर्सन को, आप हाइट नहीं दे रहे पर्सन को, और आप वेट नहीं दे रहे पर्सन को। तो टेक्निकली जब आप ये फंक्शन या ये क्लास को इस्तेमाल करते हैं अपना ऑब्जेक्ट बनाने को, तो आपका ये वाला जो कंस्ट्रक्टर होता है ना, ये ट्रिगर हो जाता है, ये एक्टिव हो जाता है। और वो ये पैरामीटर जो आपको आगे के 3 दिख रहे हैं, किसमें? कंस्ट्रक्टर में, वो जादुई तौर पे बोलता है, क्योंकि वो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल फंक्शन है, तो वो जो आर्ग्यूमेंट्स या पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है वो तुम मुझे मेरे राउंड ब्रैकेट्स के अंदर दो। सेल्फ को भूल जाएं, सेल्फ समझे एक अलग दुनिया है। आगे वाले 3 पकड़ें, तो वो क्या, आगे 3 क्या है? कलर है, हाइट है और वेट है। तभी बोला था ये अंडरस्कोर नेट ये स्पेशल है, क्योंकि पाइथन इसको स्पेशल ट्रीटमेंट देता है। अब आप देखें कि भाई मेथड तो ईट भी था, स्लीप भी था, उसकी बारी तो उसने कुछ नहीं बोला, उसने डायरेक्ट इनिट को पकड़ा और उसने बोला क्योंकि इनिट कलर, हाइट और वेट एक्सपेक्ट करता है, तो समझो वो मेरा बहुत स्पेशल है, वो मेरा राइट हैंड है, तो जो वो एक्सपेक्ट करता है वो तुम मुझे दो, मैं उस तक खुद वो तमाम चीज़ें पहुंचा दूंगा। तो टेक्निकली अब आपने पर्सन 1 को क्या क्या देना है? कलर देना है, हाइट देना है और वेट देना है। इट मेक सेंस। आपका एक ब्लूप्रिंट बना हुआ है, मैं उसके अंदर उसकी वैल्यू, कलर की वैल्यू बता नहीं सकता कि भाई ये वाइट है, या उसकी हाइट बता नहीं सकता कि वो क्या है, या वेट बता नहीं सकता वो क्या है। क्यों? अगर मैं हार्ड कोड यहाँ पे मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू पास कर दूंगा ना, लेट्स मैं बोल देता हूँ वाइट है, तो अब हो क्या रहा है कि मैं ब्लूप्रिंट के अंदर ही डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई पर्सन का कलर क्या होगा? वाइट। इसका मतलब दुनिया में 1000 लोग भी अगर पैदा हो जाएं, पर्सन पैदा हो जाए, उन सबका कलर क्या होगा? वाइट। ऐसा नहीं होता, हर इंसान डिफरेंट चीज़ों के साथ पैदा होता है। आँखों का कलर अलग, बोलने का तरीका अलग, कहने की जो तरीका होता है वो अलग, तमाम चीज़ें अलग होती है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको जेनेरिक नहीं बनाते, हम इसको डायनेमिक रखते हैं कि भाई पर्सन के अंदर जो कलर पास किया जाएगा, नया जो ऑब्जेक्ट बनेगा वो उन वैल्यूज़ के साथ सेट हो जाएगा। तो इसलिए अब ये जो आपका कंस्ट्रक्टर है ये 3 चीज़ एक्सपेक्ट करता है। अगेन आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, 4 चीज़ एक्सपेक्ट करता है, नहीं, इस सेल्फ को डिफरेंटली ट्रीट करें, ये स्पेशल मीनिंग रखता है। आप टेक्निकली इसके आगे की वैल्यूज़ पकड़ें, वो क्या है? कलर, वेट और हाइट। तो जब भी आप अपना ब्लूप्रिंट से अपना ऑब्जेक्ट बना रहे होंगे, तो ब्लूप्रिंट का कंस्ट्रक्टर जो चीज़ें एक्सपेक्ट करता है वो आपने यहाँ पे पास करनी है, और उसी सीक्वेंस में पास करनी है। सबसे पहली चीज़ मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा था भाई? बोलो, कलर। तो मैं बोल लेता हूँ लेट्स से रेड। कैसी इंटेलिजेंस है भाई ये? रेड कौन सा कलर होता है पर्सन का? लेट्स से मैं बोलता हूँ वाइट। अब ले लेते हैं लेट्स से हाइट ही थी ना दूसरी चीज़, हाँ हाइट ही है, मैं बोल लेता हूँ 5, 7, सही है भाई। अब ले लेते हैं वेट कुछ भी ले लेते हैं, ये बता रहा है कुछ, इसको ले लेते हैं, सही है, 150 LBS, ओके। अब मैंने क्या किया है, टेक्निकली जो चीज़ें इस ब्लूप्रिंट को ऑब्जेक्ट बनाने के लिए लाजमी थी, जो कि ब्लूप्रिंट का
जो कंस्ट्रक्टर था वो एक्सपेक्ट कर रहा था वो तमाम चीज़ें मैंने यहाँ पे पास कर दी हैं। तो अब ये पर्सन 1 एक मुकम्मल पर्सन बन के मुझे मिलेगा। अब अगर मैं प्रिंट करूँगा ना पर्सन 1 तो आप देखेंगे कि क्या होता है। लेट्स सी, इसको क्लियर कर लेते हैं, गैस दोबारा रन करते हैं। ठीक है भाई, ये एक अलग सी चीज़ आपको दिख रही है, उसको आप भूल जाएं, लेकिन कोई एरर नहीं आया। ठीक है, ये आपको क्लास की इस तरह की अलग से रिप्रेजेंटेशन में वो प्रिंट करके दिखा रहे हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट बन चुका है। पर्सन 1 क्या है अब आपका ऑब्जेक्ट। अब आप देखेंगे कि इस पर्सन 1 पे मैंने कोई प्रॉपर्टी लगाई है। इधर आपको कहीं दिख रही है? क्या मैंने इस पर कोई मेथड लगाया है? मैंने तो सिंपल से एक वेरिएबल बनाया है जिसको मैंने क्या किया है, पर्सन असाइन कर दिया है। लेकिन अब अगर आप देखेंगे कि मैं पर्सन 1 डॉट करूँगा ना, इसके पास जादुई तौर पे कलर की प्रॉपर्टी भी आ जाएगी जो कि इसके ब्लूप्रिंट के पास मौजूद थी। इसके पास ईट का मेथड भी दिखेगा क्योंकि जिस ब्लूप्रिंट से मैंने इसको बनाया है उसके पास ही ईट का मेथड मौजूद था। इसके पास स्लीप का मेथड भी आ रहा है और इसके पास वेट की प्रॉपर्टी भी आ रही है। ये जो बाकी चीज़ें हैं ये समझे इसके इंटरनल है। ठीक है, ये वो मेथड्स हैं जो कि आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ये तमाम चीज़ें हैं। डज इट मेक सेंस? अब आप इस ब्लूप्रिंट का इस्तेमाल करते हुए मैंने पर्सन 1 बनाए, आप पर्सन 1, पर्सन 2, 3, 4, 100, 1000, 2000, 1 लाख बना दें। मकसद समझ आया? रियूजेबिलिटी समझ आया? स्केलेबिलिटी। एक जगह बनाओ। और दूसरी चीज़, लेट से मैं भूल गया था यार, पर्सन ये एक्शन भी परफॉर्म कर सकता है। इन फ्यूचर मुझे याद आया, मुझे बस कहाँ जाके अटैच करना होगा? पर्सन की क्लास के ऊपर। नेस्टेड मैंने अगर 1000 भी पर्सन बनाए होंगे उसकी इंस्टेंस के तौर के ऊपर, उन पे वो खुद ब खुद मेथड अप्लाई हो जाएगा। सेम गोज़ फॉर प्रॉपर्टी। स्केलेबिलिटी मेंटेन करना कितना आसान हो गया। पता नहीं कहाँ किस किस फाइल के अंदर मैं पर्सन का इंस्टेंस बना रहा हूँ, चेंज कहाँ करना पड़ेगा, बस एक जगह पे हर जगह अप्लाई हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको मेंटेनेबिलिटी भी समझ आ गई होगी, स्केलेबिलिटी भी समझ आ गई होगी, रीयूजेबिलिटी भी समझ आ गई होगी। रियल वर्ल्ड क्या था? रियल वर्ल्ड मॉडलिंग। रियल वर्ल्ड मॉडलिंग ही है ना भाई। पर्सन जो है वो वाकई हमारी दुनिया की एक एंटिटी है ना। इससे ऊपर जो कार बनाई थी वो दुनिया की एंटिटी थी ना। दोनों को हमने प्रोग्राम में ला के रख दिया। डज इट मेक सेंस? ऑल क्लियर? गुड। अब आते हैं, ये पर्सन 1 क्या है? ऑब्जेक्ट है। अच्छी बात। थोड़ा टेक्निकल करते हैं, अपने जार्गन को पकड़ते हैं जो हमारा वाकई जार्गन है। ये पर्सन 1 क्या है? इंस्टेंस। क्या है? इंस्टेंस। ये आपके पर्सन का इंस्टेंस है। और जो इंस्टेंस होता है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है, क्योंकि हमने देख लिया था कि जो पर्सन इटसेल्फ था वो ऑब्जेक्ट नहीं था, वो क्या था? ब्लूप्रिंट था। यू कैन कॉल इट ऑब्जेक्ट अगर आप वैसे इन जनरल बात कर रहे हो, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको पता होना चाहिए कि भाई ये पर्सन जो है जिसके ऊपर अभी मैंने कर्सर रखा हुआ है ये एक्चुअल पर्सन नहीं है, ये वो स्टैंडर्ड है, वो ब्लूप्रिंट है जो कि मैं तय कर रहा हूँ कि भाई इसको देखते हुए ही मेरे एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बनेंगे। तो जब आप इसको इस्तेमाल करते हुए वाकई एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका इंस्टेंस। मेक सेंस? तमाम वोकैबुलरी पकड़ें, अपने टूल बॉक्स में डालें, 3 मिनट का ब्रेक लें, सामने वाले को समझाएं, पीछे वाले को समझाएं, जो भी इंटरेस्टेड है उसको समझाएं, प्लीज़ समझाएं। 3 मिनट लें। अच्छा, आखिरी की लाइन आप लोग की काम की है, शुरू की आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। सबसे पहले यही कराया ऑब्जेक्ट। पलट कर आँख नम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता। पलट के आँख नम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता। गए लम्हों का गम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता। मोहब्बत हो तो बेहद हो, जो नफ़रत हो तो बेपाया। मोहब्बत हो तो बेहद हो, जो नफ़रत हो तो बेपाया। कोई भी काम कम करना मुझे हरगिज़ नहीं आता। ये मेथड्स हैं बेसिकली। वही मैं आपको बता रहा हूँ, इट्स नॉट लाइक कि हम बिल्कुल ही डिच करा रहे हैं इसको, फंक्शंस को, डिपेंडेंट है, लेकिन अल्टीमेटली हम कुछ चीज़ें अचीव कर रहे होंगे, वो आप देखेंगे इन फ्यूचर। ठीक है, चलें जी, अब आगे चलते हैं और इस स्ट्रक्चर को थोड़ा गहराई में, डिटेल में जो आपकी क्यूरियोसिटी हो रही है कि भाई व्हाट इज़ दिस सेल्फ, व्हाट द हेक, तो इसको हम समझते हैं कि सेल्फ क्या है। सेल्फ कुछ नहीं है
आपका बनने वाला ऑब्जेक्ट है। क्या है? बनने वाला ऑब्जेक्ट, बना नहीं है, बनने वाला ऑब्जेक्ट। जैसे ही आप बोलते हैं ना पर्सन, आपका क्या है? ब्लूप्रिंट। और जो भी इसके पैरामीटर आप डिफाइन कर देते हैं और आप इसको किसी वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर देते हैं, तो सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आपके पर्सन वन को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? ये जो सेल्फ है ये इस लाइन में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन वन को। तो ये जो सेल्फ डॉट कलर है ना, टेक्निकली क्या बन रहा है? पर्सन वन डॉट कलर। ये जो सेल्फ डॉट हाइट है ये क्या बन रहा है? पर्सन वन डॉट हाइट। ये जो सेल्फ डॉट वेट बन रहा है ये क्या बन रहा है? पर्सन वन डॉट वेट। दैट सिंपल कॉन्सेप्ट है। और ये जो वेरिएबल थे इनकी वैल्यू मैंने यहाँ पे सेट कर दी है। तो टेक्निकली इस लाइन में हुआ क्या कि ये वैल्यू उठी और यहाँ पे आके क्या हो गई? सेट हो गई। सेल्फ डॉट कलर क्या किया मैंने? पर्सन वन के अंदर एक वेरिएबल बना दिया, एक प्रॉपर्टी सेट कर दी जिसका मैंने नाम क्या दिया? कलर। और वाइट क्या सेट कर दिया? उसकी वैल्यू। ये आ गया आपका वाइट यहाँ पे ऐसे। फिर सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन वन को। उसके अंदर मैंने एक और प्रॉपर्टी सेट की जो क्या थी? हाइट। और उसकी वैल्यू ये आ गई। इसी तरीके से सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन वन को। ये उसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पास की थी, आप देख सकते हैं, ये उठ के यहाँ पे आ गई ऐसे। और ये जो दो चीज़ें थी ये डायनेमिकली आपके पर्सन वन में सेट हो जाती हैं। तभी जब मैंने लिखा पर्सन वन डॉट, मुझे ये दो मेथड तो मिल रहे थे जो कि ऑटोमेटिकली सेट हो जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये कलर भी मिल रहा था, क्योंकि अब आपको नज़र आ रहा है कि किस तरीके से सेल पर्सन वन के अंदर कलर की प्रॉपर्टी सेट हुई है। तभी तो उसके अंदर मुझे कलर की प्रॉपर्टी इंटेलिजेंस में दिख रही थी, किस tariके से हाइट सेट हुआ है, किस तरीके से वेट सेट हुआ है। तो जो सेल्फ होता है ये मेरे प्यारे दोस्तों कुछ नहीं होता, आपका जो ऑब्जेक्ट बनने वाला है उसको प्रेजेंट करता है ताकि उसकी वैल्यूज़ को मैं सेट कर सकूं। दैट्स ऑल देयर इज टू इट। इट्स दैट सिंपल कॉन्सेप्ट। अगर नहीं समझ आई, लेट मी ट्राई वंस अगेन। अब लेकिन आपने मुझसे वादा करना है कि जिसको नहीं समझ आई थी, अगर उसने पहले 50% जहन लगा के समझा था, वो 100% लगाए ताकि उसको समझ आए। जिसको आ गया समझ वो रिवाइज कर ले। हाँ, जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में काम कर रहे हो तो बहुत चीज़ें जादुई हो रही होती हैं। जैसे इनिट का फंक्शन खुद ही एकदम से ट्रिगर हो जाता है कि उसके पैरामीटर जो एक्सपेक्ट होने होते हैं वो मैं ब्लूप्रिंट के अंदर पास कर रहा होता हूँ। ये जो सेल्फ होता है ये ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है। अब ये क्या बनता है? सेल्फ बनता है वो इंस्टेंस जो आप बनाने जा रहे हैं अपने ब्लूप्रिंट से। तो इस लाइन में ब्लूप्रिंट कौन है भाई? बोलो। पर्सन, ये वाला पर्सन, ये वाला पर्सन, कैपिटल वाला ऐसी है। और इंस्टेंस कौन है? ये है। तो बेसिकली सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पर्सन वन को। तो अगर मैं ऐसे आके बोलूं कि भाई टेक्निकली ये ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है और ऐसे हो गया है, तो इसमें कोई मसला रहा आप लोगों को? नहीं रहा। अब आ जाते हैं इन चीज़ों पे। तो ये तीन वैल्यूज़ मैंने कहाँ पास कर दी हैं? यहाँ पे पास कर दी है। हो गया क्लियर? तो टेक्निकली ये तीनों वैल्यू उठेंगी और ये कहाँ जाके पॉपुलेट हो जाएंगी? इस इंस्ट्रक्टर के आगे के 3 पैरामीटर के अंदर ये आ गए। और ऑब्वियसली अब ये कलर भी यही बन जाएगा, वेट हाइट ये बन जाएगा और वेट ये बन जाएगा। तो टेक्निकली पर्सन वन के अंदर मैंने कलर की प्रॉपर्टी भी सेट कर दी, एक हाइट की प्रॉपर्टी भी सेट कर दी और एक वेट की प्रॉपर्टी भी सेट कर दी और इनकी वैल्यूज़ भी ये सेट कर दी। कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वाइट को। हाइट किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 7557 को। और वेट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 150 lbs को। अगर ये चीज़ आपको क्लियर है तो आपको कितना नंबर है?
60%, 65%, आगे के परसेंट थोड़े आहिस्ता आहिस्ता कंप्लीट होंगे 100% तक जाने में। तो ये चीज़ मेरे प्यारे दोस्तों आप दोबारा गौर से देखें, ब्रेक ले लेके चलेंगे, मैं आपको ओवर प्लान नहीं करूँगा, सही है। ज़रा देखें, सेल्फ को देख के घबराएं ना, बस सेल्फ आप यही समझें कि भाई जो आने वाला, जो बनने वाला इंस्टेंस है, सेल्फ उसको रिप्लेस कर देता है ताकि उसके अंदर प्रॉपर्टीज सेट हो पाए। भाई उसी के अंदर तो प्रॉपर्टी सेट करनी है। अगर मैं आपको बोलूँ मैं एक और %2 बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ? एक्टिव रहिएगा, मेरे साथ कनेक्टेड रहिएगा। अब मैं बोलता हूँ कि यार %1 बन गया, इट्स कंप्लीटेड, मैं चाहता हूँ %2 बनाना। तो उसी तरीके से मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसको बोलूँगा %2 और इसके अंदर क्या असाइन करूँगा मैं? पर्सन। सेल्फ देने की मुझे ज़रूरत है नहीं, सेल्फ खुद ब खुद ये %2 जाके सेट हो जाएगा उस कंस्ट्रक्टर में जो आपने अभी देखा है यहाँ पे। अब सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? %2 को। तो ये दे ऑल विल बी रिप्लेस्ड बाय %2 और टेक्निकली फिर उसके अंदर ये मैं प्रॉपर्टी सेट कर रहा हूँ और इनकी वैल्यूज़ क्या जाएंगी जो मैं अब यहाँ पे पास करने लगा हूँ। भाई %2 जो है वो थोड़ा यार ये इंटेलिजेंस दे रहे इस तरह की, वो ब्लैक है, उसकी जो हाइट है वो 6 है और उसका जो वेट है वो 150 lbs है। तो वही बात हुई कि ये तमाम वैल्यूज़ उठ के यहाँ पे आई और यहाँ पे कलर आ गया, यहाँ पे हाइट आ गया, यहाँ पे वेट आ गया। तो टेक्निकली अब इस %2 के पास भी कलर भी होगा, हाइट भी होगा, वेट भी होगा, ईट का मेथड भी होगा और स्लीप का मेथड भी होगा। जो मेथड होते हैं वो डायनेमिकली अटैच हो जाते हैं। मेक सेंस? कूल। अब आते हैं कि भाई किस तरीके से मैं %1 के ऊपर वो मेथड अप्लाई कर सकूं कि जैसे मैं बोलूं %1 डॉट ईट, देखा था ना ऊपर मेथड बनाया हुआ था ना, और ये करेगा क्या? बिकॉज इट्स अ फंक्शन, आई हैव टू इन्वोक इट, इट्स अ मेथड। तो आप देख सकते हैं ये कुछ नहीं करेगा, ये प्रिंट क्या कर देगा? ईटिंग। तो मैं इसको प्रिंट से हटा सकता हूँ क्योंकि इट्स सेल्फ ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है? प्रिंट कर रहा है। और %2 पे मैं क्या करता हूँ, सॉरी %2 बोल रहा हूँ, %2 पे मैं क्या कर देता हूँ? स्लीप का मेथड अप्लाई कर देता हूँ और वो क्या कर रहा है? आपकी स्लीपिंग का जो प्रिंट है वो कर रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, पहले आप बताएं प्रिंट क्या होगा भाई? सबसे पहले प्रिंट क्या होगा? जिसको नहीं दिख रहा वो यहाँ पे देखें। अगर मैं ईट का मेथड अप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा? प्रिंट क्या करेगा? और अगर मैं स्लीप का मेथड अप्लाई कर रहा हूँ तो वो क्या करेगा? तो %1 इज ईटिंग वाइल द %2 इज स्लीपिंग। जैसे आप बंदे हैं, यही बात लें, आप एग्जाम्पल लें, अजान होने के बाद कंटिन्यू करते हैं, अपने एक ही काम कर रहे होते हैं। आप यहाँ बैठे हुए, कोई जाके अभी मूवीज़ देख रहा होगा, कोई आराम से सो रहा होगा, किसी के अभी वर्किंग आवर्स चल रहे होंगे और डिफरेंट एट द सेम टाइम डिफरेंट पर्सन्स आर डूइंग डिफरेंट थिंग्स। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि %1 अभी क्या कर रहा होगा? खा रहा होगा और एट सेम टाइम %2 इज स्लीपिंग, वो किसी और टाइम जोन के हिसाब से चल रहा है, वो सो रहा होगा फिलहाल। तो अब अगर मैं आगे आके प्रिंट करूँ, ओके देयर इज़ एन एरर, हाँ ये तो अभी बताएं इन लोगों को, ये भी बताना होगा, सही है। हम इसके ऊपर आते हैं। पहले इतनी चीज़ आप बताएं, इट्स क्लियर? एक मिनट मुझे रिकनेक्ट करने दें, आप स्क्रीन शेयर। हाँ अब सिंक है। तो आप देख सकते हैं कि ये पर्सन है, पर्सन के अंदर आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ स्टिक विद मी। अच्छा, अगेन जब भी आप अपना क्लास या कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी प्रोग्रामेटिकल वे के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में बनाना चाहेंगे तो पहला कीवर्ड जो उससे पहले लगाएंगे वो क्लास है। उसके बाद उसका नाम देंगे, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, लेकिन मेक श्योर केसिंग जो होगी वो कैपिटल केसिंग होगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन का P कैपिटल है। अब जिस तरीके से आम अल्फाज में बात की थी कि ऑब्जेक्ट इज़ अ मजमुआ ऑफ 2 थिंग्स, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके मेथड्स। तो जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगी वो एक स्पेशल फंक्शन के अंदर आएंगी जो आपका अंडरस्कोर इनिट है, अंडरस्कोर जिसको हम आसान लफ्ज़ों में कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, जो आपसे एक पैरामीटर एक्सपेक्ट करते हैं सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है बताता हूँ। लेकिन उसके अलावा आप अपने ऑब्जेक्ट को, अपने ब्लूप्रिंट को डायनेमिक बनाने के लिए इसके अंदर पैरामीटर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ताकि क्योंकि जिस तरीके से हमने बताया कि भाई पर्सन हर इंसान का अलग कलर होता है, मैं यहाँ पे हार्ड कोड वैल्यू नहीं दे सकता, इट डजंट मेक सेंस। तो मैं यहाँ पे कलर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं वेट और हाइट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आपका भी मर्जी, आप जो भी क्लास बना रहे हैं उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो आप एक्सपेक्ट करेंगे ताकि डायनेमिक बिहेवियर हो। वरना फ़ायदा क्या, अगर एक ही तरीके की तमाम ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो आप सिर्फ ऑब्जेक्ट ही बना दें, इतना ब्लूप्रिंट बनाने की ज़रूरत क्या है।
इसके बाद जो मेथड आते हैं वो आप स्टैंड अलोन अलग बनाते हैं। ओके, मेक सेंस, कूल। अब आता है नीचे कि भाई एक चीज़ हमने डिस्कस की कि दिस पर्सन इज़ नॉट द एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ब्लूप्रिंट है, ये स्टैंडर्ड है, ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसको देखते हुए अब बाकी के पर्सन्स बनेंगे। तो यहाँ पर बोला पर्सन 1, और जितने भी मेरे कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर थे जो कि इन टोटल 3 थे, 4 थे, सेल्फ जो है उसको हम ड्रॉप करा देते हैं, आगे 3 थे, तो वो तीनों की वैल्यू मैंने पास कर दी। तो भाई सेल्फ कहाँ गया? सेल्फ ये आ गया इस लाइन में, ये इधर जाएगा और ये सेल्फ बन जाएगा। तभी सेल्फ के अंदर कलर की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, पर्सन 1 के अंदर हाइट की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी और पर्सन 1 के अंदर वेट की प्रॉपर्टी अटैच हो जाएगी, और ये दोनों भी अटैच हो जाएंगे। लेकिन अभी हुए नहीं है, क्यों? क्योंकि इनके अंदर भी हमें एज अ फर्स्ट पैरामीटर क्या पास करना होता है। अभी कोड क्यों नहीं चला था? क्योंकि मैंने ये नहीं किया था कि मेथड में भी हम एक चीज़ पास करते हैं, वो क्या होती है? सेल्फ। ठीक है, आपने स्लाइड कुछ गलत लिख दिया, सेल्फ। और नीचे भी मैं क्या पास करूँगा? सेल्फ। तो वो क्या करेगा? अब सेल्फ क्या बन जाएगा यहाँ पे? पर्सन 1, और उसके साथ ये ईट का मेथड डायनेमिकली खुद ब खुद अटैच हो जाएगा। सेम गोज फॉर स्लीप भी अटैच हो जाएगा। अब जब नीचे वाली लाइन पे आया, ये आपका पर्सन 1 अब पूरा तैयार है, जिसके पास 3 प्रॉपर्टीज़ हैं और 2 मेथड मौजूद हैं। सेम गोज फॉर पर्सन 2, ये अलग वैल्यूज़ के साथ एक ऑब्जेक्ट बनेगा जिसके पास भी 2 मेथड ईट और स्लीप और 3 प्रॉपर्टीज़ मौजूद होंगी। अब क्योंकि मैंने इन मेथड्स के अंदर सेल्फ पास कर दिया है, तो अब मैं अपने ऑब्जेक्ट्स के ऊपर पर्सन 1 के ऊपर ईट अप्लाई कर सकता हूँ और पर्सन 2 के ऊपर स्लीप अप्लाई कर सकता हूँ। और अब अगर मैं यहाँ पे आके इसको क्लियर करूँ और रीरन करूँ, तो आप देख सकते हैं पर्सन 1 इज़ ईटिंग वाइल पर्सन 2 इज़ स्लीपिंग। अब देखते हैं कि यार पर्सन 1 के अंदर मैंने प्रॉपर्टी सेट की थी, पर्सन 1 किस कलर का है? वाइट। और पर्सन 2 किस कलर का है? तो ज़रा ये भी तो देखें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? प्रिंट कराते हैं पर्सन 1 डॉट कलर, और उसके नीचे प्रिंट कराते हैं पर्सन, इट्स प्रिंट पर्सन 2 डॉट कलर। ठीक है भाई, तो पर्सन 1 का कलर क्या आना चाहिए मेरे पास? वाइट। और पर्सन 2 का क्या आना चाहिए? ब्लैक। आप अगर थोड़ा सा सोचें तो आप कनेक्ट कर पाएँ कि मैंने एक ही ब्लूप्रिंट बनाया है, इससे मैंने कितने वर्सेटाइल कर दिया है कि मेरा कोई, अब मैं 100 पर्सन्स बना सकता हूँ डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट हाइट के साथ और डिफरेंट मेथड्स के साथ। ये मैंने बिल्कुल बेयरबोन एग्जांपल लिए, आप ज़रा सोच के तो देखिए कि आप क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ये तो मैंने बस 2 मेथड लगा दिए और 3 प्रॉपर्टी लगा दी है। एक बंदा जहन में रखें तो अगर आपको इंडिविजुअली बनाना पड़ जाए, तो आपको, अगर इस मार्केट में 1500 बंदे हैं तो आपको 1500 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ेंगे, हर एक को इंडिविजुअली उसकी तमाम प्रॉपर्टीज़ को फिल करना पड़ेगा। इतना अच्छा है कि मैंने एक ही बार पूरा ब्लूप्रिंट बना दिया है, और अब बस मुझे ये वैल्यूज़ पास करनी है डायनेमिक, जो कि उस यूज़र से या उस पर्सन से क्या है, रिलेट कर रही हैं, वो बस पास करूँगा और वो पूरा पर्सन बन के डिजिटलाइज फॉर्म में मुझे मिल जाएगा। मेक सेंस? तो अब आप, अगर मैं यहाँ पे आके प्रिंट करूँ तो पर्सन 1 का कलर मुझे क्या मिलेगा? वाइट। और पर्सन 2 का क्या मिलेगा? ब्लैक। जल्दी से आगे देखते हैं कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता। अगर मैं इसको कंपाइल करूँ तो आप देख सकते हैं ईटिंग पर्सन 1 का मेथड, उसके बाद पर्सन 1 का कलर वाइट, पर्सन 2 का ब्लैक, और फिर पर्सन 2 का स्लीप का मेथड, क्योंकि पर्सन 2 सो रहा है। तो ये थी मेरे प्यारे दोस्तों आपका पूरा क्लास का पैराडाइम। इस तरीके से आप अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं, पूरा क्लास डिफाइन करते हैं कि भाई क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, वो बनाते हैं। और उसके बाद फिर ये तो समझिए आप कुछ भी नहीं कर रहे, उसकी हेल्प लेते हुए आप अपने एक्चुअल इंस्टेंस बना रहे हैं, अपने एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स बना रहे हैं विद डायनेमिक वैल्यूज़ कि भाई इसका कलर ये है, इसका कलर ये है, दूसरे वाले का कलर ये है। और एट द सेम टाइम डिफरेंट पर्सन्स डिफरेंट मेथड कर सकते हैं कि कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई किसी से बात कर रहा है। इट्स ऑल अप टू यू। आप जिधर भी मेथड्स बनाना चाहें बना सकते हैं। थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पा रहे हैं? हैंड रेस करो भाई। दैट्स ग्रेट, खुशी हुई मुझे जी। आपकी आवाज़ नहीं है बच्चे, दोबारा बोलोगे? नहीं,
मैंने यहाँ पे कहीं बताया नहीं है ना कि नंबर है या कुछ भी है, मैंने नहीं बताया। इट्स नॉट टाइप स्क्रिप्ट, याद है ना भाई। इट डजेंट इन्फोर्स, जो भी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो जाके यहाँ पे लग रहा है। कहीं यहाँ पे मैंने बताया है हाइट नंबर होनी चाहिए, ठीक है, जो भी वैल्यू दूंगा वो जाके लग जाएगी। हम उसको डिस्कस करेंगे कैसे रिस्ट्रिक्ट किया जाए कि भाई इसी टाइप के, उस पर नहीं पढ़े, जितना पढ़ाया इतना समझ आ गया। सही, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आप लोग क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये इस चीज़ की दलील है कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तभी आप सोच पा रहे हैं कि यार फंक्शनल पैराडाइम में तो हम ऐसे कर सकते थे, या टाइप मुझे तो सबको साथ लेके चलना है ना। इसको इनिट का नाम यही रहता है, ये इस पर तो कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है भाई। दोबारा ज़ोर से, हो सकता है आपके कान में मेरी आवाज़ लगे, लेकिन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इनिट ही रहेगा। शुरू में भी 2 अंडरस्कोर आएंगे, बाद में भी 2 अंडरस्कोर आएंगे। क्यों? क्योंकि ये पाइथन का रिजर्व्ड है। वो जब कंस्ट्रक्टर देखता है तो वो यही देखता है कि इस नाम का कुछ है तो उसको कंस्ट्रक्टर कंसीडर करूँगा, वरना नहीं देखेगा। वरना ये जो है ये आम मेथड है, इनका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं। ईट, ड्रिंक, स्लिंग, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। नंबर में दे सकते हैं, वैसे अगर ये सवाल था ना कि दे सकते हैं, आप किसी भी टाइप का पैरामीटर दे सकते हैं, ठीक है जी। हाँ, टेक्निकली ये सेल्फ जो है भी आप सेल्फ ही रखेंगे, सही है। आसान लफ्ज़ों में जो मैंने आपको बताया स्पेशल मीनिंग रखते हैं। आप इसका नाम कुछ और अगर रखने का सोच रहे हैं कि भाई सेल्फ को मैं कुछ और बोल दूँ, सेल्फ को बोल दूँ मी, नहीं करें, सेल्फ ही रहने दें। इनिट को आप बोल रहे हैं कि भाई आप कुछ और लिख दें, इनिशियलाइज्ड बोल दें, नहीं इनिट ही रखें। ओके, जो यहाँ पे बताएं इसका नाम कुछ भी रखें, कलर को आप रंग बोल दें, हाइट को आप कुछ भी बोल दें, वेट को आप कुछ भी बोल दें, ये आपके वेरिएबल है। जिस तरीके से आप आम वेरिएबल बनाते हैं ना, ये आपके ऊपर है। इधर मेथड्स को आप कुछ भी बोलते हैं, आपके ऊपर है, लेकिन इन दोनों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का। हाँ, इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, पर्सन। इधर आप जो भी आप एंटिटी बना लेंगे उसका नाम देंगे। यहाँ पे पर्सन 1 दे, पर्सन 2 देंगे, आपके ऊपर वेरिएबल, ये आपकी आर्बिट्रेरी वैल्यू है, इट्स ऑल अप टू यू। मैंने आपको भले क्लियर कट अल्फाज में बता दिया, 2 चीज़ों पे फोकस रखना है। सेल्फ को सेल्फ ही रखें, अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर। भले वो दूसरे देखें चल भी सकते हैं, लेकिन नहीं, इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस। पूरे जितने भी पाइथन के डेवलपर है ना, वो एक कन्वेंशन फॉलो करते हैं। तो आप क्यों आउट ऑफ द बॉक्स जाके कुछ नया निकाल रहे हो भाई? क्या मिल रहा है आपको? ऐसी कौन सी तस्कीन मिल रही है जो आपको जो मिल रहा है वही करो ना यार, ठीक है। अब ज़रा हमने एक चीज़ का हाथ छोड़ दिया था, वो थी ये डॉक्यूमेंटेशन। अब इसको पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपसे बड़ा यकीन माने दिली एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अब आधी चीज़ें तो मेरी आपको खुद ही क्लिक करनी चाहिए। तो ज़रा इसको गौर से देखें, और अगर आपको इसमें ज़रा सी भी कोई दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम या परेशानी आ रही है तो मुझे बताइएगा। सही है, क्या किया भाई? एक क्लास का सोचा, जो कार थी, प्रोग्राम के अंदर कार की ज़रूरत थी, तो यहाँ पे एक क्लास बना डाली जिसका नाम रख दिया कार। C कैपिटल है। अब क्योंकि क्लास के कुछ प्रॉपर्टीज़ हो सकती हैं तो वो बना दी, तो यहाँ पे वही फंक्शन रखा, इनिट सेल्फ लिखा, और इसके बाद जो इसकी रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी, पर्सन की प्रॉपर्टीज़, ज़रूरी थोड़ी है कि वो कार में मौजूद हो, कार की अपनी होंगी, पर्सन की अलग होंगी। दिल्ली भी आ रही है पढ़ने, कोई मसला नहीं है, ये भी पढ़े। तो हमने यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड थी, एक कलर और स्पीड, और फिर यहाँ पे उनको सेट भी करवा दिया, आप देख सकते हैं। नीचे 2 मेथड बना दिए। अच्छा, अब इसको देख के आपने घबराना नहीं है भाई कि ये जादू क्या हो रहा है। भाई फंक्शन है, उसके अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हो ना। सेल्फ इसको रिप्रेजेंट करेगा, उस इंस्टेंस को जो आप बना रहे होंगे, तो इधर कुछ नहीं हो रहा। उस इंस्टेंस की हम क्या ले रहे हैं? स्पीड की प्रॉपर्टी ले रहे हैं, और उसके अंदर 10 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो जब भी उस इंस्टेंस के ऊपर एक्सीलरेट का फंक्शन इन्वोक होगा, मेथड इन्वोक होगा, तो जो डिफ़ॉल्ट या उस टाइम पे उस ऑब्जेक्ट की, उस इंस्टेंस की जो भी स्पीड होगी, लेट्स से 10 होगी, तो वो 10 के इंक्रीमेंट के बाद क्या हो जाएगी? 20 होगी तो क्या हो जाएगी? 30। तो इधर फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं, जो कि आप वैसे कोड के अंदर, फंक्शन के अंदर कुछ भी लिख सकते हैं। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा? आपके इंस्टेंस को। किसको? बस इसको नहीं भूलना आपने, इंस्टेंस, जिसके ऊपर आप ये एक्सीलरेट का मेथड अप्लाई कर रहे होंगे, सेल्फ टेक्निकली उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये सेल्फ डॉट स्पीड बेसिकली उसी इंस्टेंस की प्रॉपर्टी होगी, स्पीड, और उसके अंदर आप 10 का इंक्रीमेंट कर रहे होंगे। और ये गेट क्या कर रहा है भाई? ये कुछ नहीं कर रहा, ये आपको स्पीड ला के दे रहा है उसी इंस्टेंस की। आप देख सकते हैं, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर स्पीड। मेक सेंस?
कूल, मैंने प्रिंट करा दिया था दोनों में। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिक काम हो रहा है, कुछ कोड हो रहा है, कुछ एग्जीक्यूशन हो रही है, आप वो 10 लाइन 100 लाइन लिख दें। अब एक चीज़ के ऊपर आता है, वो है ये और ये, सही। ये वाला जो एट्रीब्यूट है वो पब्लिक है, सही। पब्लिक से मुराद ये है कि आप इसको कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। इस प्रॉपर्टीज़ को इंस्टेंस की जो कि कलर होगी वो आप कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कोड के अंदर person1 के कलर की प्रॉपर्टी को एक्सेस किया। तो मैंने क्या किया, क्लास से बाहर कहीं भी कर दिया, ये वेरिएबल बन गया था, इसके पास ये कलर मौजूद था, मैंने इसको एक्सेस कर दिया। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आप चाहते हैं कि प्राइवेट रहें। क्या रहें? प्राइवेट, ऐसी पब्लिकली वो कोई एक्सेस ना कर पाए। तो वो आप कैसे करते हैं? उसका डेड सिंपल कॉन्सेप्ट है। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि यार पर्सन है और पर्सन का कुछ सीक्रेट है। क्या है? सीक्रेट। आप सब होते हैं ना भाई, आप लोग के अपने अपने, जैसे आपका एक चीज़ है जो मुझे दिख रही है, आपका कद मुझे दिख रहा है, पब्लिकली अवेलेबल है। आपकी हाइट मुझे दिख रही है, पब्लिकली अवेलेबल है। वो छोटी हो बड़ी हो, आपको पसंद हो ना हो भाई, हमें तो दिख रही है, ठीक है। आपका कलर है, गोरा हो काला हो, जो भी हो भाई, हमें तो दिख रहा है, पब्लिकली है, सही। लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो आपकी प्राइवेट होती हैं, सही, वो हम तक नहीं पहुँची होती सामने वाले तक। वो आपकी कोई बात हो सकती है, सही है, आपकी कोई चीज़ हो सकती है, आपका किसी से कोई रिलेशन हो सकता है, तमाम चीज़ें हर बंदे की अपना सीक्रेट होता है। तो मैंने इसको जनरलाइज कर दिया कि भाई एक सीक्रेट है। आप जहन में सोच लें जो आपकी बात है भाई, सही है, जो भी आपका सीक्रेट है आप वो रख लेंगे। ये जो 4th पैरामीटर है या 5th पैरामीटर है, मैंने ये वो चीज़ पास कर दी है। मेक सेंस? तो अब क्या ये बेहतर होगा कि जब ये चीज़ बन जाए तो मैं ग्लोबली आराम से यहाँ पे person1, लेट से आपका नाम अदील है, मैं बोलूँ adil1.secret प्रिंट कर दो भाई। डज इट मेक सेंस? यू वॉन्ट इट टू बी प्राइवेट ना, मेक सेंस? अगर आप बिल्कुल कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे कि यार ये मेरी प्राइवेट बात है, ये किसी को पता नहीं चाहिए, ये सिर्फ या तो मेरे माँ बाप को पता हो या मेरे कुछ दोस्तों को पता हो, वो भी आप ही बताएंगे कि किस चीज़ को पता होनी चाहिए, किसको नहीं पता होनी चाहिए। इट्स नॉट लाइक प्रिंट किया सीक्रेट, चलो भाई एंजॉय, ठीक है। तो बस यही चीज़ अब हम देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ को, इट्स ऑल अप टू यू, आप सारी कर दे भाई। अगर आप ज़्यादा कंजर्वेटिव नेचर के हैं, आप सारी करते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा ऐसा मामला नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ सीक्रेट सबके ही होते हैं, हमारे भी हैं। तो हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि भाई सीक्रेट है। अब इसको कैसे बनाएं? तो यहाँ पे मैं आगे बोलता हूँ सेल्फ डॉट सीक्रेट, नॉट स्लीप, लेट्स से सीक्रेट। और इसको मैंने क्या दे दिया? सीक्रेट दे दिया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा नेमिंग कन्वेंशन के अंदर डिफरेंस है। वो क्या है कि जो आपकी सीक्रेट प्रॉपर्टी होती हैं, आप उनसे पहले 2 अंडरस्कोर लगा देते हैं। क्या करते हैं? 2 अंडरस्कोर। वही आप चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इसने स्पीड, हालांकि इट डजंट मेक सेंस, स्पीड तो नहीं है, हमने इसको अच्छी एग्जांपल ले ली है कि भाई पर्सन एक सीक्रेट था, तो मैंने उससे पहले क्या लगा दिया? 2 अंडरस्कोर लगा दिया। तो फर्स्ट टाइम तो बंदा बताएगा कि सीक्रेट भी कहीं से तो उसकी बुनियाद बनती है ना, तभी तो वो सीक्रेट बनता है, सही है। ऐसा थोड़ी पैदा हुआ है भाई एक सीक्रेट लेके पैदा हो रहा है। कोई एज आती है, कोई ग्रुप आता है, कोई टाइम आता है, कोई ऐसा वाक़या होता है जिसमें कोई सीक्रेट बनता है कि भाई ये चीज़ मुझ तक रहनी चाहिए। तो समझे, इनिशियली तो आप देंगे कि भाई ये मेरा सीक्रेट है, लेकिन उसके बाद किसी को वो पता नहीं होना चाहिए। मेक सेंस? तो भाई मैंने ये सीक्रेट बना दिया। अब क्या करते हैं? अब ऑब्वियसली मुझे एरर मिलेगा, क्यों? क्योंकि मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ पास की, अपना सीक्रेट पास नहीं किया। ऐसे ही है, तो चलें पास कर लेंगे। भाई person1 का जो सीक्रेट है बड़ा बेसिक है, जो सबका ही होता है। भाई मेरा बैंक बैलेंस जो है वो किसी को पता नहीं होना चाहिए, ठीक है, सीक्रेट हो गया। यहाँ पे आप समझ लिया अमाउंट लिखा हुआ था कोई, इंशाल्लाह आप लोग के लिए $10 मिलियन, ठीक है, इंशाल्लाह। और इसके लिए सीक्रेट हो जाता है कि भाई इसका सीक्रेट क्या रहा, आप बताएं? person2 का मोहब्बत नंबर, अच्छा नंबर, सही है, हो सकता है भाई कुछ लोग होते हैं अपने नंबर ऐसा शेयर नहीं करते। खैर है, कनेक्ट करने की रियल वर्ल्ड एग्जांपल नहीं। सीक्रेट क्या सेट हो गया? उसका बैंक बैलेंस। person2 का सीक्रेट क्या सेट हो गया? उसका फ़ोन नंबर। अब मैं क्या करता हूँ भाई, ये इनिशियली तो बुनियाद तो रख दी गई सीक्रेट की, अब मैं एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जिस तरीके से मैं पब्लिकली उसका कलर एक्सेस कर रहा हूँ। तो मैं क्या आगे बोलता हूँ, प्रिंट person1, सॉरी प्रिंट person1 इज इक्वल टू अंडरस्कोर सीक्रेट, सही। ये जो सीक्रेट है तो वेरिएबल था ना, सिंपल सा,
जो यहाँ पे टेक्निकली फर्स्ट टाइम पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक बैलेंस, और सेकंड टाइम पे क्या आ जाएगा, नंबर। टेक्निकली जो प्रॉपर्टी बन रही है वो तो ये बन रही है ना, person1 डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट, person2 डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट। तो टेक्निकली प्रॉपर्टी ये बन रही है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मेक सेंस। ये सिंपल वेरिएबल है, इसका नाम आप कुछ भी दे दें। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा जिब्रिश भी लिख दूँ ना, तो बस मुझे ये चीज़ यहाँ पे पुट करनी होगी ऐसे। मेन चीज़ ये है, ये आपकी प्रॉपर्टी बन रही होती है, मेक सेंस। आपको क्लियर हो गया होगा बस, ये खैर सीक्रेट ही रख देता हूँ। अब जाते हैं और जाके देखते हैं कि क्या होता है। मैं यहाँ पे आता हूँ और फिर चलाता हूँ। एरर आ गया कि भाई मियाँ कहाँ, बंदे का सीक्रेट है, ऐसे कैसे एक्सपोज करने दें, ठीक है, मेक सेंस, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर, ठीक है। अब कभी बंदा तन्हाई में बैठा होता है, कभी पुरानी बातें याद कर रहा होता है, तो खुद ही रिवाइंड कर रहा होता है कि यार अच्छा ये भी किया था, यूँ भी हुआ था, ऐसा भी हुआ था। या कोई बहुत ही क्लोज फ्रेंड मिल जाता है या कोई फैमिली मेम्बर मिल जाता है, उसके साथ थोड़ा डिस्क्लोज कर देते हैं कि यार हो गया था, कोई मसला है, ठीक है। तो भाई अब वो कैसे करें कि भाई अब किसी को किसी टाइम तो बताना है ना कि यार ये सीक्रेट था, कभी दिल का बोझ हल्का करना होता है, तो उसके ऊपर आ जाता है। तो वो हम इस तरीके से करते हैं कि हम अपने सीक्रेट के लिए एक गेटर का फंक्शन बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फंक्शन बोलने, मेथड बोलने कि यार ये मेथड कॉल करूंगा मैं एक्सप्लिसिट वे के अंदर, जब मेरा दिल चाहेगा तब मेरा सीक्रेट तुम डिस्क्लोज कर देना, मेक सेंस। तो बस आपने कुछ नहीं करना, यहाँ पे आके आप बोलेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, एक मेथड बनाएंगे, जिसको अब मैं बोल देता हूँ कि भाई लेट्स से गेट, अच्छा इसका कन्वेंशन होता है इसका बनाने का भी। आप यहाँ पे आके बोलेंगे कि भाई क्या नाम दूँ, सीक्रेट मेथड, गेट सीक्रेट होता है, गेट सीक्रेट, सही है भाई, गेट सीक्रेट। और भाई पहली चीज़ क्या आएगी, इसका पहला पैरामीटर क्या आएगा, सेल्फ, इसके बगैर काम नहीं चलेगा। इसकी वजह से या इसकी मदद से अब मैं सेल्फ का अंडरस्कोर सीक्रेट डिस्क्लोज या फिर रिटर्न या फिर किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकता हूँ। अब थोड़ा जहन लड़ाएं कि यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ उसकी लॉजिक के अंदर। आप बोलेंगे कि भाई फिर ये तो सिर्फ मेथड है, मैं इस मेथड को अप्लाई करूँगा तो मुझे सीक्रेट मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचें, ऐसे सोचें कि यहाँ पे आप चेक्स लगा सकते हैं कि भाई जो पर्सन मेरा सीक्रेट जानना चाह रहा है, क्या वो मेरा रिलेशन में है, क्या वो मेरा क्लोज फ्रेंड है। आप यहाँ पूरी लॉजिक लिख सकते हैं। मैं तो अभी सिंपल ये करूँगा, रिटर्न सेल्फ डॉट अंडरस्कोर सीक्रेट। लेकिन आप अपने जहन में सोचिए कि आप इसकी एक लाइन ऊपर बहुत सारे चेक्स लगा सकते हैं कि यार ये सीक्रेट ऐसे नहीं दे देना, पहले देखना कि जो बंदा मेरा सीक्रेट मांगना चाह रहा है, क्या वो मेरा दोस्त है, क्या वो मेरा अजीज़ है, क्या वो मेरा रिश्तेदार है, या वो मेरा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो उसको बोलना चल भाग, अगर दोस्त है तो उसको कुछ हद तक बता देना, वैसे ऐसा होता नहीं है, पूरा एक्सपोज होगा, लेकिन फिर बता देना। मेक सेंस, कनेक्ट कर पा रहे हैं मुझसे, बस ठीक है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, लेट से बस कमिट लिख देता हूँ कि भाई अप्लाई सम चेक्स, ठीक है। यहाँ पे आप पूरी लॉजिक लिख सकते हैं, ये हो तब जाके मेरा सीक्रेट रिटर्न करना, और मेरा सीक्रेट रिटर्न नहीं करना। तो अब मैं ऐसे तो नहीं, किस तरीके से, इस तरीके से तो अपना सीक्रेट नहीं मंगवा पा रहा था, लेकिन अब एक चीज़ आ गई है, गेट सीक्रेट। अगर मैं इसको इन्वोक करूं और अब जाके अपना कोड देखूं तो आप देख सकते हैं कि मेरा बैंक बैलेंस मुझे मिल गया है, मैंने अपना सीक्रेट जो है वो सामने रख दिया। लेकिन अगेन इट्स नॉट लाइक कि बस ऐसी गेट मेथड बनाओ और सीक्रेट दे दो, फिर फ़ायदा क्या, फिर तो ऐसी प्रॉपर्टी जाने दो पब्लिक। आप पहले चेक्स लगाएंगे, तभी मैंने यहाँ पे लिखी भी है एक्सप्लिसिट वे के अंदर बात कि भाई ऐसी राइट अब नहीं जाने देना सीक्रेट, पहले चेक्स लगाना कि भाई ये तमाम चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं, फिर मेरा सीक्रेट बताना, वरना नहीं बताना। मेक सेंस। अभी जो हमने किया क्या कहलाता है, एनकैप्सुलेशन। क्या कहलाता है, हाइडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड एक्सपोज अ पब्लिक एंड पॉइंट सो ऑब्जेक्ट कैन एक्सेस योर प्राइवेट प्रॉपर्टीज। अब समझा देता हूँ उर्दू में, और दोबारा इस इंग्लिश का ही दोबारा तर्जुमा करता हूँ। हाइडिंग प्राइवेट प्रॉपर्टीज कर दिया, सही। प्रोवाइडिंग पब्लिक एक्सेस पॉइंट so objects can access your private properties using your provided public points। ये था आपका encapsulation। Make sense? ये आ गया एक पिलर डाउन। इसको दोबारा अपना टाइम लें
और समझें। आपने एक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, वो है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन यही है कि आप कुछ अपने प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को हाइड करते हैं और कुछ पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स देते हैं। उन पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स के अंदर काफ़ी लॉजिक होती है कि भाई ऐसे मेरा प्राइवेट नहीं दे देना, कुछ चेक्स होते हैं, जब वो चेक सेटिस्फाई हो जाते हैं तो फिर वो पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स आपके सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की सलाहियत रखते हैं। इट इज़ ऑल अबाउट इनकैप्सुलेशन। 2 मिनट्स का ब्रेक, गौर से देखें, इसको समझने की कोशिश करें। मैं इसको ऊपर करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोग को दिख जाए। हाँ, इतना ही, बस दैट्स ऑल। ये स्लीप में हटा रहा हूँ, ठीक है, ताकि सब कुछ दिख जाए ना आसानी से। ये लो, एंजॉय करो इसको गौर से देखो। अच्छा, इट्स 9 PM, नमाज का ब्रेक है 10 मिनट्स का। अच्छा, एक चीज़ आप लोग सुन लें, यहाँ पे अक्सर आपके पास स्टूडेंट्स यहाँ से मोहतरमाएँ, यहाँ से मोहतरम आपके पास आते हैं कि भाई हम सर्वे के लिए आए हैं। आपसे पूछते हैं आपने कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन सा किया है, क्लास में किस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, सर सही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। आपने उनको जवाब देना है। वो कहते हैं ना ये ऊपर से आ रहे हैं, तो वो ऊपर से ही आ रहे हैं। तो इट्स नॉट लाइक आप इग्नोर करने के भाई हमारे बीच में से उठा और हमसे सवाल कर रहे हैं। ना 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 ना, डोंट डू दिस। उनसे अच्छे से बातचीत करें, उनसे सवाल, हाँ उनसे आपको कोई मसला है तो वो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली कुछ होगा नहीं। दे आर प्रोफेशनल्स माशाल्लाह। उनकी तमाम सवालों के जवाब दें, ऑनेस्ट तमाम चीज़ें, एक एक चीज़ सही से उनको बताएं और उनके साथ थोड़ा सा कोऑर्डिनेट करें। सही है, थैंक यू सो मच। और सर्वे जिन्होंने लेना है काइंडली वो भी स्टार्ट करें। बाकी क्लास के एंड में जो नमाज़ पढ़ने गए आप उनको भी कर सकते हैं। 10 मिनट्स के बाद फॉर्म पर है, ठीक है। ये आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप डायरेक्टली कुछ ऑब्जेक्ट के कंपोनेंट्स को एक्सेस कर सकें। अब वो कंपोनेंट्स किसको बोल रहा है, आपकी एट्रीब्यूट्स, प्रॉपर्टीज़ या मेथड्स को बोल रहा है, ठीक है। विच इज़ द वे ऑफ प्रिवेंटिंग इनइंटेंडेड इंटरफेरेंस, ठीक है। तो बेसिकली इनइंटेंडेड इंटरफेरेंस जो आपका सीक्रेट था, जो ऑब्वियसली जब आपको कुछ सीक्रेट में घुसता है तो टेक्निकली वो इंटरफेयर कर रहा होता है। यू डोंट वांट एनीवन टू इंटरफेयर। जो आपका एक बनाई हुई बाउंड्री होती है आपके अराउंड, उसमें कोई आता है तो आपको बुरा लगता है। तो टेक्निकली आपने इनकैप्सुलेशन के थ्रू यही चीज़ अचीव की है कि आपने कुछ चीज़ों को सीक्रेट बना दी है और उसको कुछ पब्लिक एक्सेस पॉइंट बना दिया है, लेकिन इटसेल्फ उन पब्लिक एक्सेस पॉइंट को इतना आपने एक्सपोज नहीं किया हुआ। उसके अंदर सेट ऑफ लॉजिक है, अगर वो सेटिस्फाई होगी तभी आपका सीक्रेट एक्सपोज हो पाएगा, वरना देयर इज़ नो चांस कि किसी को वो सीक्रेट मिल सके। ये था आपका इनकैप्सुलेशन। अब आ जाते हैं, ये सब कुछ टेस्ट केसेस हैं, तमाम ऑब्वियसली आप भी पढ़ेंगे, मैं इसकी डिटेल में निटी-ग्रिटी में नहीं जा रहा। अब आते हैं थोड़ा सा और ऊपर। ये हो गया भाई आपका इनकैप्सुलेशन। अब आ जाए एब्स्ट्रक्शन के ऊपर। एब्स्ट्रक्शन का मकसद क्या है, मतलब क्या है? हाइडिंग, ठीक है, हाइड करना। आसान लोग बोल देते ना भाई, हाइड करना, ठीक है। अब हाइड क्या करना? देयर इज़ नो रॉन्ग एंड राइट आंसर टू इट। ये आप बताएंगे क्या हाइड करना है, क्या हाइड। कोशिश करें कि ये तारों से ना, ये जो बच्चे हैं इनको भी ज़रा तारों से दूर हो, लेट देम एंजॉय, इनकी उम्र एंजॉय करने की, लेकिन थोड़ा सा ठीक है। एब्स्ट्रक्शन, ये थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ता हूँ, ना इंग्लिश मेरी इतनी अच्छी और ना मुझे पढ़ने का शौक है, लेकिन खैर एनीवेज। एब्स्ट्रक्शन मीन्स हाइडिंग कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड एक्सपोजिंग ओनली द नेसेसरी फीचर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एब्स्ट्रक्शन का सिंपल सा मतलब है कि आप हाइड करें क्या चीज़, इट्स ऑल अप टू यू। क्या आप हाइड करना चाहते हैं और एक्सपोज करें बस उतनी ही डिटेल जितनी ज़रूरी है। अगेन डोंट कंफ्यूज इट विद encapsulation. Encapsulation means to hide or to make something secret, लेकिन उसके बाद आपने एक पब्लिक एक्सेस पॉइंट देना लाजमी है जो कि मदद करेगा उस सीक्रेट तक पहुंचने की। एब्स्ट्रक्शन ये एक्सपोज करने का कोई वादा दावा नहीं करता। वो बोलता है जो चीज़ हाइड करनी है करो, वो आज क्या हमेशा के लिए हिडन है, और एक्सपोज बस वही चीज़ करो जो कि वाकई मीनिंगफुल है सामने वाले के लिए। ऐसा ना वो देख के परेशान हो जाए। ये उसी तरीके से जैसे आप कुछ पढ़ने बैठे हैं और मैं आपको अभी प्रोग्राम पढ़ाते पढ़ाते आपको ले जाऊं कि भाई क्लाउड ऐसे काम करता है, ये चीज़ें ऐसी हैं, वो वैसी हैं, आप बोलेंगे भाई ये चीज़ समझना अभी हमारे लिए मुश्किल है, तुम किस हद तक जा रहे हो। तो ऑब्वियसली मैंने भी कुछ एब्स्ट्रक्शन रखी हुई है, मैं आपको बस चुनिंदा डिटेल दे रहा हूँ जो कि अभी आपके लिए ज़रूरी है, बाकी तमाम चीज़ें आपके लिए क्या है, एब्स्ट्रक्शन है।
ये भी एब्स्ट्रैक्शन वही है कि बस जो चीज़ें हाइड करनी है, जो कॉम्प्लेक्स इम्प्लीमेंटेशन है उसको हाइड कर दो, और जो वाकई मीनिंगफुल है, जितनी चीज़ें आपको पब्लिक रखना ज़रूरी है बस वो चीज़ें पब्लिक रखो, ये आपका एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। मेक सेंस? डिफरेंस बिटवीन इनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। ओके, encapsulation mean providing a public access point to access your secret. Abstraction mean if it's abstracted, it's abstracted. There is no way कि आप उस तक अपना रास्ता बना सकें, वो abstract away है, it's all. It helps reduce complexity. जिस तरह मैंने आपको बताया कि भाई मैं आपको दुनिया जहान की बातें बताने लग जाऊँ सिर्फ इस ऊप समझाने के लिए कि भाई जो नेटफ्लिक्स है वो ऐसे कर रहा है, जो कि स्पेस एक्स है वो ऐसे कर रहा है, भाई वो एब्स्ट्रैक्शन है, उसको रहने दोनों आप लोग के लिए मैं क्यों परेशानी करूँ। तो जितनी मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ बस आपने उतनी लेनी है, मैंने आप लोग के लिए भी कॉम्प्लेक्स नहीं करनी चीज़ें। तो क्या होता है इससे फ़ायदा क्या होता है कि इट हेल्प्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। सही है, एक्सेस ऑफ नॉलेज हमेशा बड़ी ख़तरनाक होती है। अगर आपको कोई एक्सेस ऑफ नॉलेज दे रहा है ना, इसका मतलब आपको खैर ख्वाह नहीं है, वो अपना रोब आपके ऊपर जमाना चाहता है कि मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है, मुझे ये भी आता है। अगर वो आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बता रहा है ना बात, आपने जितना पूछा आपको बता दिया, इसका मतलब ये नहीं वो रूड है, इसका मतलब ये है कि वो आपके आपका खैर ख्वाह है, वो आपको कॉम्प्लेक्स चीज़ों में घुमा नहीं रहा, आपने जितना पूछा उसने बता दिया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। तो बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन भी यही है भाई, ये जितना सामने वाले की ज़रूरत है उसको उतना एक्सेसिबिलिटी दो, बाकी तमाम चीज़ें हाइड कर दो, ये उसके लिए अच्छा है, वो उसके लिए फ़ायदा करेगी। इट हेल्प्स रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी। डज इट मेक सेंस? कूल। And allows the programmer to focus on interaction at a high level. Make sense? Let's say मैं एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक फंक्शन बनाऊँ, उसके अंदर दुनिया जहान की चीज़ें रख दूँ, एट द एंड एक ही चीज़ एक्सपोज होनी है, वो फंक्शन होना है। एट द एंड फर्स्ट टाइम आप फंक्शन बनाते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं, फंक्शन को बस क्या करते हैं, इन्वोक करते हैं। आप दोबारा नहीं देखते कि भाई ओहो मैंने इसके अंदर 100 लाइन का कोड लिखा था। आगे अगर आपने अपडेट करना है तो फिर आप जाएंगे उसमें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूज़ आप बस उस फंक्शन का नाम देंगे, उसको इन्वोक करेंगे, दैट्स ऑल देयर इज टू। ये भी एक एग्जांपल है एब्स्ट्रैक्शन की, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना प्रोग्रामर टू फोकस, ये मैं आपको यही समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक बार बना दिया, अब वो एब्स्ट्रैक्ट अवे है, आप बस उसको इन्वोक कर रहे हैं, उसके फीचर को अचीव कर रहे हैं, आपको क्या लेना देना अंदर क्या लिखा हुआ। मेक सेंस? आपने बात बहुत अच्छी की लेकिन मुझे सुनाई नहीं दी। आएंगे ना, उस पर आएंगे, अभी नीचे कोड हमने देखा नहीं है, एब्स्ट्रैक्शन में होता है क्या, बात समझ आ गई मेरी? कूल, ठीक है। एग्जाम्पल, इनकी एग्जाम्पल है, मेरी नहीं भाई, आप पढ़ें। यू डोंट नीड टू नो हाउ अ कार्स इंजन वर्क्स। मेक सेंस? यू डोंट नीड टू नो। इफ यू हैव अ कार, the only thing that you are concerned about is to drive a car. ओके, आपको नहीं पता कि भाई क्या टॉर्क होता है, क्या इंजन होता है, किस तरीके से एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो पीछे बिहाइंड द सीन्स चीज़ें चल रही हैं, आपको क्या लेना देना भाई। और आपकी आसानी के लिए आपको क्या दे दिया, आपको इंट्रैक्शन के लिए पॉइंट्स दे दिए कि भाई ये ब्रेक के लिए, एक्सेलरेट के लिए यहाँ से गियर लगता है, तमाम चीज़ें ये आपकी आसानी के लिए। अगर इसको कॉम्प्लेक्स कर दें, बिहाइंड द सीन्स चीज़ें सामने ला के रख दें, आप बोलेंगे गाड़ी चला रहा हूँ मैं, क्या कर रहा हूँ, ये क्या क्या मेरे सामने ला के रख दिया। तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि एब्स्ट्रैक्शन इज फॉर योर गुड। ओके, class might expose a drive method without revealing the internal mechanism. Make sense? सही है, गाड़ी चल कैसे रही है आपको उसकी डिटेल में जाना नहीं चाहिए, गाड़ी के पास ड्राइव का मेथड है वो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आपने गाड़ी चलानी है। जब कोई मसला आएगा तो मैकेनिक पीछे बैठा हुआ है जिसको पूरा मैकेनिज्म पता है, वो डील कर लेगा। मेक सेंस? कूल। अब देख लेते हैं कि ये एब्स्ट्रैक्शन कैसे काम कर रही है। ओके, इट्स थोड़ा आपके लिए कोड है, अब आप इसको समझें। कभी भी लाइंस ऑफ कोड से घबराना नहीं। जब भी लाइंस ऑफ कोड ज़्यादा दिखें तो पहले अपना कॉन्सेप्ट निकाल के सामने रख दें कि भाई ये कॉन्सेप्ट मेरे पास है, अब भले 10 लाइन लिखी हो या 1000 लाइन लिखी हुई हो, सब उसी को मीट कर रही हैं, तो बस आसान है मेरे लिए। कभी भी लाइंस ऑफ कोड देख के कतन मत घबराइएगा, वरना आप कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। एक प्रोग्राम जब आप रियल वर्ल्ड में लिखेंगे वो 10 लाइन का थोड़ी होगा, वो तो मल्टीपल फाइल्स के अंदर, 100 फाइल्स के अंदर हंड्रेड्स ऑफ लाइन्स होंगी, तो क्या आपका कोई काम ही नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। अच्छा, इन्होंने क्या किया, फ्रॉम रिच इंपोर्ट प्रिंट, कोई मेथड, कोई मॉड्यूल है, ठीक है, कुछ मॉड्यूल बनाया हुआ है जिससे उन्होंने क्या इंपोर्ट कर लिया, रिच इंपोर्ट कर लिया, आपको इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं। मेन चीज़ है क्या बनी है, एक भाई क्लास का, ठीक है। वही बात, क्लास के अंदर क्या हुआ है,
कंस्ट्रक्टर बना है, ऐसी है, कंस्ट्रक्टर बन गया। सेल्फ यहाँ पे मौजूद है, सही है। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट करता है? आने वाले इंस्टेंस को, जो कि इस ब्लूप्रिंट की मदद से बनेंगे, ठीक है। अब आगे आ जाता है कि भाई इसके अपनी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ जो कि ये सेट कर सकता है। तो भाई कार का ब्रांड होता है और कार का मॉडल एंड मेक होता है कि भाई किस ईयर के अंदर बनी है, ठीक है भाई। तो सेल्फ मतलब उस इंस्टेंस का जो इसकी मदद से बनेगा, उसके अंदर ब्रांड सेट कर दिया, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों, और उसका क्या सेट कर दिया? मॉडल सेट कर दिया। और कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दी, जो कि थ्रू आउट द कार ब्लूप्रिंट सबके अंदर ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट हो रही होंगी, ठीक है। बस उतनी चीज़ें मैंने डायनेमिक की जिनकी ज़रूरत थी। इंजन स्टेटस फॉल्स रखा हुआ है, जो कि इनिशियली सबके लिए फॉल्स होगा। आइडलिंग टाइम इनिशियली सबके लिए 0 होगा, जितने भी इंस्टेंस बनेंगे इस कार की मदद से। और ट्रैफिक सिग्नल इनिशियली सबके लिए नन होगा, ठीक है। ये भी आप ही डिफाइन करेंगे भाई किसकी वैल्यू मुझे डायनेमिक चाहिए, कि जब मैं इंस्टेंस बना रहा हूँ तब पास करूँगा, और किन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मुझे हार्ड कोडेड डिफाइन कर देनी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मिक्स एंड मैच कॉम्बिनेशन के साथ कि कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मैंने एज अ पैरामीटर एक्सपेक्ट करके पॉपुलेट कराई है, और कुछ प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू मैंने हार्ड कोडेड पुट किया। मेक सेंस? स्कूल नीचे वही है मेरे प्यारे दोस्तों कि यहाँ पे आपने क्या कर दिया, एक मेथड बना दिया ड्राइव, और वही उसके अंदर सेल्फ। मेरे ख्याल से कोई नई चीज़ आप नहीं देख रहे हैं, आप ये तमाम चीज़ें पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ पढ़ लें आप, एक्सपोज अ ड्राइव मेथड विदाउट रिवीलिंग इंटरनल मैकेनिज्म। समझा चुका हूँ ये बात भी कि आप जो आम जिंदगी में अभी जब फंक्शनल पैराडाइम के अंदर जो कोड लिख रहे थे, वो क्या कर रहे थे? एक टाइम पूरा फंक्शन बनाते थे, उसके अंदर 1 लाइन का कोड हो, 100 लाइन का कोड हो, 1000 लाइन का कोड हो, एक टाइम में लिखते थे। उसके बाद बस क्या करते थे, उसको इन्वोक करते थे। तो एब्स्ट्रैक्ट हो गई ना, कॉम्प्लेक्सिटी एब्स्ट्रैक्ट हो गई, आप बस उसको यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही किया हुआ है, एक मेथड बनाया हुआ है। इनिशियली जो खतरनाक कोड लिखना था, जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करनी थी, वो फर्स्ट टाइम ऐड कर दी कि भाई इंजन का स्टेटस जो हो वो ट्रू होना चाहिए, उसका ट्रैफिक सिग्नल जो है वो ग्रीन होना चाहिए, तभी ड्राइव होनी चाहिए, तमाम चीज़ें यहाँ पे लिख दी हैं। लेकिन जब ये एक बार बन गया तो क्या आपको दोबारा इन तमाम कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर जाने की ज़रूरत है? आप बस क्या बोलेंगे, कार 1 डॉट ड्राइव, वो खुद ही इंटरनल तमाम मैकेनिज्म को देखेगा कि भाई सिग्नल पे अगर मैं खड़ा हूँ तो ग्रीन लाइट ऑन है तभी मैं चलूँगा, वरना अभी ड्राइव करना कतन सही नहीं है। मेक सेंस? कूल। इसी तरीके से नीचे आ सकते हैं, इफ एल्स बना हुआ है, ठीक है। इसको देख के घबराना नहीं है भाई, फंक्शन है, फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कर सकते हैं भाई, लॉजिक है, मैं इसके अब डिटेल में क्या जाऊँ। एक फंक्शन के अंदर आप कुछ भी कोड लिख सकते हैं, आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। इसी तरीके से कि स्टॉप है, वही बात, एक्सपोज स्टॉप मेथड, डिफाइन स्टॉप मेथड वंस, रन इट और यूज इट एवरीवेयर विदाउट गेटिंग इनटू अ कॉम्प्लेक्सिटी। मेक सेंस? हाँ, एक और मेथड बना हुआ है जिसका नाम है सेट ट्रैफिक सिग्नल। ये कोड ज़रा देखिएगा, ठीक है, मैं नहीं जा रहा इस डिटेल में क्योंकि नाम मेरा बनता है, लेकिन ये आप लोग के लिए तो काम करेंगे। लेकिन अब एक्चुअली जब इसका इस्तेमाल करने का वक्त आया, अगर आप ऊपर देखें तो मैंने बस क्या किया, कार के अंदर उसका ब्रांड पास किया जो कि टोयोटा है, और उसका मेक पास किया जो कि कैमरी है। टेक्निकली मुझे यहाँ पे एयर लग रहा था, लेकिन एनीवेज इन्होंने कैमरी पास कर दिया। अब इन्होंने क्या किया है, सेट ट्रैफिक सिग्नल। इस टाइम पे इनिशियली ट्रैफिक सिग्नल क्या था भाई? इनिशियली क्या था? ट्रैफिक सिग्नल इनिशियली नन था, पता नहीं था क्या है। तो इन्होंने इधर क्या कर दिया, ट्रैफिक सिग्नल को क्या कर दिया, ग्रीन सेट कर दिया, ऐसी है। अब उन्होंने ड्राइव चला दिया। तो आप देख सकते हैं कि ड्राइव के अंदर क्या कॉम्प्लेक्सिटी लिखी हुई है, क्या कोड लिखा हुआ है, आपको इसकी डिटेल में जाने की कतई ज़रूरत नहीं है। एक टाइम आपने तमाम चीज़ें मीट कर ली, अब आपके जो फेलो डेवलपर्स हैं उनको आप पे यकीन करना पड़ेगा। कोई मसला आएगा तो ऑब्वियसली कोड का सामने पता चल जाएगा कि भाई लाइट रेड थी, कार क्यों चली, तो आप फिर कोड में जाएंगे, आप देखेंगे कि भाई कोड में कहीं चेक तो नहीं गलत लगे हुए, तो उसको सही कर देंगे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू यूज़, आप बार बार कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर नहीं जाते, यू जस्ट नीड टू यूज़ इट। सही है? मेक सेंस? तो ये थी एब्स्ट्रैक्शन। एनी रॉकेट साइंस है, एनी रॉकेट साइंस। बस एक चीज़ रखिएगा, लोग एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन में घबरा जाते हैं, उसका फ़र्क मत भूलिएगा। सही है? एब्स्ट्रैक्ट मीन एब्स्ट्रैक्ट अवे, तो एब्स्ट्रैक्ट अवे। सही है? इनकैप्सुलेशन मीन्स हाइड करो, लेकिन फिर पब्लिक पॉइंट भी दो जिसकी मदद से वो हिडन चीज़ को इस्तेमाल कर सके। और फिर वो जो पब्लिक पॉइंट है उसके अंदर आपके तमाम चेक्स लिखे हुए हैं कि भाई सब कुछ मीट कर है, सेटिस्फाई है, तभी सीक्रेट दूंगा, वरना नहीं दूंगा। एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, ऑल क्लियर? किस को क्लियर है भाई? एंट्रीज करें सही से ताकि पता चले ना।
इसका नहीं क्लियर, हैंड रेस करे भाई, बीच का नहीं बनना, पढ़ने आए हो तो हैंड रेस करो। सही, इनकैप्सुलेशन क्लियर था उनको ही, सही। एब्स्ट्रैक्शन समझ नहीं आया, सही है। एब्स्ट्रैक्शन अगर आसान लफ्ज़ों में समझा दूँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यही है कि आप एब्स्ट्रैक्ट कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, सही है, अपनी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी को। किससे? इस्तेमाल करने वाले से। जिस तरह कार की एग्जांपल है, अब अगर आप गाड़ी ख़रीदने जाएं और जो सामने रिप्रेजेंटेटिव है वो तो आपको मेन चीज़ें क्या बताता है, वो आपको उसकी खसूसियात बताता है ना, वेरी स्मॉल नट शेल, कि भाई ये इतने एयर मेक है, ये है, ये है, ये वो है। अगर वो आपको किसी दिन इंजन के मैकेनिक्स में लेके बैठ गया ना, तो आप भले वो कितनी ज़बरदस्त कार हो, आप बोलेंगे भाई ये नहीं लेना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, क्या कभी चीज़ टोगल हो गई, मूव इधर से उधर हो गई तो चलना बंद हो जाएगी। आपके अंदर डिफरेंट खदशात पैदा हो जाएंगे। क्यों? ऑन द बेसिस ऑफ द नॉलेज दैट ही डिलीवर। उसने आउट ऑफ द बॉक्स आपको नॉलेज दे दी जिसकी आपको ज़रूरत भी नहीं थी, तो आप क्या हो गए, ज़्यादा कंसर्न हो गए। जब आप गाड़ी लेने जाते हो आपको ऊपर ऊपर की चीज़ें बताता है, पहले बंदा देखता है कितना टेक्निकल है, कार के पैराडाइम का, उसके हिसाब से आपको चीज़ें बताता है। ये ऐसी जितनी आपकी नॉलेज है उसके हिसाब से वो आपको चीज़ें बताता है। क्यों? ताकि आप सेटिस्फाई रहें, आप चीज़ों को समझ सकें, आपका इंटरेस्ट कार से लूज़ ना हो जाए। कोड में भी ऐसे ही होता है। कोड में जब आपने कोड लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इस्तेमाल करने वाले को बार बार बताएं कि भाई इस फंक्शन के अंदर मैंने ये 100 लाइन्स लिखी हुई है, इसको देखो। नहीं, आप बोलते हैं फंक्शन मैंने पूरा लिख दिया है, इसका मैंने एक नाम दे दिया है, इस नाम को पकड़ो और इस्तेमाल करो, पीछे का काम मैं संभाल लूँगा। तो ये है आपकी एब्स्ट्रैक्शन। अगर आप यहाँ पे ऊपर आके देखें तो ये ड्राइव का जो आपके पास मेथड है, ये ड्राइव का मेथड है। रिलेटिवली इट्स नॉट डेट कॉम्प्लेक्स, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन अज्यूम करें ना कि भाई बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ें लिखी हुई हैं, तो अगर मैं बार बार इस्तेमाल करने वाले को जो कि कार के ऊपर ड्राइव का मेथड अप्लाई करेगा, उसको बार बार बताऊं कि भाई चेक होगा, ग्रीन सिग्नल है, ये है, वो है, तब जाके चलेगी, वरना नहीं चलेगी। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे। आप बोलेंगे बस जब एक बार तुमने कार 1 बना ली, इस कार की एक क्लास या फिर ब्लूप्रिंट को इस्तेमाल करते हुए, इसके बाद तुमने बस लिखना है car1.drive और ड्राइव को इन्वोक कर देना है। ये तमाम चीज़ें बिहाइंड द सीन्स खुद ही एग्जीक्यूट होंगी। अगर सेटिस्फाई होंगी तो कार चल जाएगी, वरना कार नहीं चलेगी। ये थी आपकी एब्स्ट्रैक्शन। मेक सेंस? कूल, सही है, ओके, गुड। एक चीज़ तो मैं आपको बताना और दिखाना भूल गया। ये क्या है? प्रॉपर्टी है, आप भी राजी हैं, मैं भी राजी हूँ। पब्लिक है या प्राइवेट है? कितने लोग बोलते हैं प्राइवेट है? बोलो भाई, अगर लग भी रहा है तो बोलो हाँ लग रहा है प्राइवेट है। कितने लोग बोलते हैं नहीं प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है? कितने लोग बोलते हैं दोनों ही नहीं है, कुछ नई चीज़ आई है उठ के मार्केट में? ऐसा ही है, ये नई चीज़ आई है, ये है प्रोटेक्टेड। पब्लिक मीन कहीं भी कोई भी उस प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है जो आपने और मैंने देखा कि कलर, हाइट, वेट, कोई भी कहीं भी उस मेथड के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्सेस कर सकता है। देखा था आपने? ऐसे किया था कि मैंने person1.color लिखा, मुझे मिल गई, मैंने person2.color लिखा, मुझे मिल गया। वो कौन था? पब्लिक। कोई भी कहीं भी मेरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता है, वो प्रॉपर्टी कहलाती है पब्लिक प्रॉपर्टी या फिर पब्लिक एट्रीब्यूट। उसके बाद हमने दूसरी चीज़ देखी, प्राइवेट। सही है, प्राइवेट आप जब मैंने इस्तेमाल करने की कोशिश की पब्लिक के तरीके से, क्या मैं कर पाया था? नहीं, उसने मुझे एरर थ्रो किया। इट्स अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते। उसके लिए मुझे वर्क अराउंड निकालना पड़ा, एक एक्सपोज मेथड करना पड़ा जिसके अंदर मैंने वो प्रॉपर्टी को रिटर्न किया, लेकिन एज अ होल मैं उस प्राइवेट प्रॉपर्टी को राइट अवे एक्सेस नहीं कर सकता। अब आती है कौन सी चीज़ आपकी? प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड को आप पब्लिकली एक्सेस नहीं कर सकते और ना ही इसकी जो लिमिट्स हैं वो प्राइवेट जैसी हार्श है। ये बिटवीन में फॉल करता है, ना तो हर कोई इसको एक्सेस कर सकता है, ना तो ये बिल्कुल छुपी हुई है, ये दरमियान में। किन के दरमियान में? क्लास खुद इसको यूज़ कर सकती है, सुनिएगा मेरी बात, क्लास
खुद इसको इस्तेमाल कर सकती है और क्लास के चाइल्ड इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो इसकी मदद से और क्लासेस बनेंगी। आप क्या कर सकते हैं, एक क्लास से और भी क्लास बना सकते हैं, जिसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। जो वालिद और बच्चे का रिश्ता होता है वो क्या होती है, इनहेरिटेंस होता है। तो इसमें अगर आप देखें कि कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आप दोनों की हद तक ही महदूद रहती हैं, ठीक है। तो ये है प्रोटेक्टेड। पब्लिक बिल्कुल कोई लिमिट नहीं है, कोई भी इस्तेमाल करे। प्राइवेट बहुत ही स्ट्रिक्ट लिमिटेशन है। प्रोटेक्टेड इन बिटवीन फॉल करता है कि ना ही हर कोई एक्सेस कर सकता है और ना ही बिल्कुल हिडन है। बस मैं और मेरे आने वाले, आसान लफ्ज़ों में बोलूँ तो बच्चे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनहेरिटेंस ही होता है ना, मेरे से नीचे जो आएंगे। तो ये है आपकी कौन सी चीज़, प्रोटेक्टेड। तो आप ये देख सकते हैं कि ये जो इंजन स्टेटस है ये मैं इसी क्लास के मेथड्स के अंदर इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर मैं इसको बाहर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो इट्स नॉट अ गुड आइडिया। मेक सेंस, क्योंकि मैं इसको फिर पब्लिकली एक्सेस कर रहा हूँ। तो प्राइवेट अगेन बिल्कुल हार्ड कोड लिमिट है कि भाई नहीं इस्तेमाल कर सकते, मीन्स नहीं इस्तेमाल कर सकते। पब्लिक खुल के इस्तेमाल करो, पेरेंट करे, चाइल्ड करे, इन जनरल ग्लोबली करो, कोई मसला नहीं है, हर कोई एक्सेस कर सकता है। व्हेन इट कम्स टू प्रोटेक्टेड, बस क्लास के अंदर खुद वो प्रॉपर्टी इस्तेमाल हो सकती है उसके अपने मेथड्स के अंदर, या फिर जो उस क्लास की मदद से सब क्लासेस बनेंगी या उसके जो चाइल्ड्स बनेंगे उन क्लासेस के अंदर इस्तेमाल हो सकती है। मेक सेंस। तभी आप देख सकते हैं कि जब ये वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, वेयर इज दैट, हियर, ये वाली जब प्रॉपर्टी मैंने बनाई, सही है, और इसको इनिशियली मैंने क्या दिया, सॉरी ये वाली लास्ट वाली, और इसको मैंने इनिशियली क्या दिया, नन दिया, ऐसी है। इसको मैंने सेट यहाँ से नहीं कराया, समझ रहे हैं, मैंने इसको सेट का कराया, ग्रीन पे एक मेथड बनाया जो क्या था, सेट ट्रैफिक सिग्नल, जो कि क्लास के अंदर का मेथड था। उसने ही इसको एक्सेस भी किया और इसकी नई वैल्यू सेट भी की। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्टेड था, ये क्लास के अंदर की फील्ड थी और अंदर ही इस्तेमाल हो सकती थी। मैं बाहर से नहीं कह सकता था कि भाई लेट्स से कि मैंने क्या कार का नाम दिया, ये माई कार डॉट ट्रैफिक सिग्नल इज इक्वल टू ग्रीन, नहीं, वो बाहर की बात हो जाती। मैंने एक मेथड बनाया जिसका नाम था सेट ट्रैफिक सिग्नल, जो कि उस क्लास के अंदर का मेथड था, और उसकी मदद से फिर अपनी जो प्रोटेक्टेड की थी या एट्रीब्यूट था या प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था ट्रैफिक सिग्नल, उसको सेट कराया किसके ऊपर, ग्रीन के ऊपर। डज इट मेक सेंस? ये थे आपके, ये कहलाता है एक्सेसर। क्या कहलाते हैं? एक्सेसर्स। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। एक्सेसिबिलिटी बता रहे ना आपकी, तो एक्सेसर कहलाते हैं आपके। कि भाई प्राइवेट होगा तो एक्सेसिबिलिटी इतनी लिमिट है, पब्लिक होगा तो एक्सेसिबिलिटी इतनी लिमिट है, प्रोटेक्टेड होगा तो इतनी लिमिट है। ये आपके एक्सेसर्स कहलाते हैं। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये थी आपकी क्या चीज़, क्या थी, एब्स्ट्रैक्शन। ऑल क्लियर? घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूँ अभी तक। उसके बाद आप देखें आपका काम क्या है, अभी मैं आपके साथ हूँ। ये थोड़ा सा लिखा हुआ है हाउ एब्स्ट्रैक्शन वर्क्स इन द, ये आपको पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, मैं नहीं पढ़ रहा। इनहेरिटेंस मेन चीज़, हाउ कूल। आप लोगों ने दो पिलर्स को चकनाचूर कर दिया है, आपने एक्सेसर्स के बारे में पढ़ लिया है, आपको सेल्फ का पता है, आपको कंस्ट्रक्टर का पता है, आपको पता है कि भाई जो क्लास होती है वो एक्चुअल ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो एक ब्लूप्रिंट होता है। आपको पता है कि किस तरीके से जब क्लास से या फिर ब्लूप्रिंट से एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनता है तो उसको इंस्टेंस बनाते हैं। ये आपकी इस पूरी जर्नी की इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्लास होने वाली है इंशाअल्लाह। आप बहुत सारी नॉलेज लेके जा रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने तभी बोला था कि इट्स नॉट लाइक कि हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, इट्स द होल पैराडाइम शिफ्ट आपकी कोडिंग का। कि भाई वरना तो जिन्होंने पहले टाइप स्क्रिप्ट में भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था तो पढ़ा था भाई, आप लोगों ने पढ़ा था। जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिससे मैंने क्लास में नहीं पढ़ाया था तब, लेकिन अब मैं इस नीयत से पढ़ा रहा हूँ कि ये कोई टॉपिक नहीं जिसमें वो आपने बाकी टॉपिक्स की तरह पढ़ लिया। ये वो है जिसकी मदद से अब आप कोड करेंगे। अब आप कुछ भी बनाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में सोच के बनाएंगे। आप भूल जाएंगे कि भाई स्टैंडर्ड फंक्शन बनते हैं, तमाम चीज़ें हेल्पर्स के तौर पे उसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन आपका जो पूरा प्रोग्राम होगा वो डिपेंडेंट होगा इस पैराडाइम के ऊपर, जो कि आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम है। और मैं पूरी आपकी इंशाल्लाह मदद करूंगा जितनी हो सके, जितनी चीज़ों को सिंप्लीफाई कर सकूंगा। यहाँ से इंशाल्लाह आपको पूरा 100% मिलेगा। आपने बस घबराना नहीं है। जो सबसे बड़ी
गलती करते हैं ना कि भाई ये क्या हो गया, यूँ क्यों हो गया, ऐसे क्या हो गया, आप अंडर एस्टिमेट करते हैं। मैं सीधी सी बात बताऊं कि भाई आपके साथ वाले को समझ आ रहा है, आपको क्यों समझ नहीं आ रहा, या आपके साथ वाला अगर क्विज के अंदर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे। एक तो बहुत सिंपल सी दलील होती है कि भाई इसको पहले से आता था, उसका भाई क्योंकि अब कंप्यूटर साइंस का ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, मेरे भी बहुत सारे रिश्तेदार में कंप्यूटर साइंस के बंदे हैं, कुछ भी नहीं कर पा रहे। अब वो बोलेंगे मैं बच्चे मेरी फील्ड के अंदर है तो फिर तो बड़ा ज़बरदस्त होगा। नहीं, इतना टाइम नहीं होता कि उनके साथ बैठ के मैं कुछ कर पाऊँगा। तो टेक्निकली करना अपना ही होता है, इट्स ऑल अप टू यू। अगर आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे, नहीं करना चाहेंगे तो बचपन में आपको बड़ी मार पिटी होगी किसी चीज़ के लिए, आपने नहीं करना तो आपने नहीं किया, आपके ऊपर होता है एट द एंड ऑफ द डे। और दूसरा लक होता है भाई, यहाँ पे नहीं, इंशाल्लाह कहीं और चले जाएंगे। एनीवे, इनहेरिटेंस इट्स अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। जिस तरह मैंने आपको बताया है भाई, व्हीकल है, इन्होंने भी अच्छा व्हीकल लिखा हुआ है, तो फिर मैं दूसरी एग्जांपल लेता हूँ, एनिमल। सही है, एनिमल। बंदर क्या है? एनिमल है, ठीक है। जिराफ क्या है? एनिमल है, ठीक है। और पिकॉक क्या है? एनिमल है। बर्ड है तो एनिमल नहीं है? कौन बोलता है एनिमल है? जूलॉजी कौन, कोई है? अच्छा है ना भाई, एनिमल तो है ना, या मैं वो कर रहे हैं आप लोग एनिमल नहीं है? एनिमल की क्लास में आ सकती है भाई, बस इतनी सी बात कर रहा हूँ, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, अब आते हैं एनिमल के ऊपर दोबारा। बंदर एनिमल है, सही है। आपके पास जो वो पानी में जो बड़े मोटे से होते हैं क्या कहलाते हैं? सी हॉर्स कहलाते हैं। सी हॉर्स भी तो वही होते हैं। हिप्पो जो होते हैं वो भी है। क्रोकोडाइल है, वो क्या है? एनिमल है आपके पास। आपके पास जो भी मतलब क्या पिजन है, वो क्या है आपके पास? एनिमल है। सारे हैं कौन? एनिमल। तो पहले अगर मैं बोलूं कि यार अब मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर लेट्स से मुझे हाइना भी चाहिए, मुझे एलिगेटर भी चाहिए, क्रोकोडाइल भी चाहिए, और मुझे पीकॉक भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा एनिमल। सही, एनिमल दे दिया मैंने। एनिमल के अंदर आ जाएगा लेट्स से स्पीक, या जो भी होता है उसका, अब शेर होगा तो और होगा, लेकिन जनरल वे के अंदर स्पीक। आपस में तो बात करते ही होंगे ना भाई, कुछ हमें समझ नहीं आती तो हम क्या करें, आपस में तो गुफ्तगू करते होंगे। तो स्पीक, अगर मैं आपको बताऊं दोबारा, मैंने एग्जांपल डिफरेंट उसकी इसलिए ली है, परिंदा उड़ता है, सही, क्या एलिगेटर उड़ता है? उड़ गया तो बड़े मसले की बात होगी, खूब बार होता है, मसला हो जाएगा। एलिगेटर उड़ता है, वो जो हाइना उड़ता है, दूसरे के ऊपर आ जाते हैं। एलिगेटर जो है वो पानी के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम रह सकता है। क्या पिजन रह सकता है? क्या हाइना रह सकता है? जो हाइना है उसके अंदर क्या होता है ऐसा, उसके पास वो होता है ना, हाइना की क्या डिफरेंट वो होती है? बाइट स्ट्रांग होती है, क्रोकोडाइल की कम स्ट्रांग होती है। कभी ट्राई करके देखिएगा किसकी ज़्यादा स्ट्रांग। यार कोई मुझे डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ बताओ जो हाइना में और बाकी सब में ना हो। स्पीड, अच्छा हाँ, दूसरी रहता है ना कि भाई वो खुश्की पे ज़्यादा रहता है। हाँ ये रहता है, वो खुश्की पे ज़्यादा रहता है। क्या जो बर्ड है क्या वो ज़मीन पे चलता फिरता रहता है उतना ज़्यादा? क्या एलिगेटर जो है उतना ज़्यादा ज़मीन पे चलना पसंद करता है? नहीं करता। तो है ये एनिमल ही, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काफ़ी मिकदार के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो होल्ड करते हैं। तो टेक्निकली फर्स्ट मैं एक एनिमल की क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं इनके जनरल फंक्शन बना दूंगा कि भाई ये खाते हैं, हाँ भाई तीनों खाते हैं तो तीनों खाने के लिए होगा, सही है। तीनों पीते हैं, हाँ भाई तीनों पीते हैं। तीनों सोते हैं, हाँ भाई तीनों सोते हैं। तीनों सुनते हैं, तीनों सूंघते हैं। जो भी सबके अंदर जनरल प्रॉपर्टीज़ होंगी वो मैं सब में पास कर लूँगा, लेकिन मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई एनिमल में ही उड़ते हैं, फ्लाई। अब हाइना उड़ता हुआ कितना बेहुदा लगेगा, आप खुद सोचें। सेम गोज फॉर क्रोकोडाइल या एलिगेटर। तो यहाँ पे आती है बात इनहेरिटेंस की, कि सबसे पहले मैं एक पेरेंट क्लास बनाऊंगा जो कि थ्रू आउट द एनिमल्स तमाम वो मेथड्स उस क्लास में मैं लगा दूंगा कि भाई हाँ तीनों हैं, खाते हैं पीते हैं जो मैंने आपको बताया। लेकिन उसके बाद फिर मैं सब क्लासेस बनाऊंगा, एक बर्ड की बनाऊंगा,
एक जो सी क्रिएचर्स होते हैं उनकी बनेगी, और एक जो लैंड पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं उनकी बनेगी। और फिर उनके पास उनकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ और मेथड में डिफाइन करूँगा। ये इनहेरिट किसको करेंगे? सबसे पहले एनिमल को ही, क्योंकि आई डोंट वांट कि मैं बर्ड में दोबारा लिखूँ कि भाई ये भी खाता है, ये भी पीता है, ये भी सूंघता है, ये भी सुनता है। नहीं, एक बार मैंने कर दिया, दैट्स ऑल देयर इज टू इट। भाई मैं बार बार रिपीट क्यों करूँ? तो फर्स्ट टाइम एक टाइम एनिमल बना दिया, उसमें तमाम जेनेरिक जो सब में थ्रू आउट ऑल क्रिएचर्स सेम था वो तमाम चीज़ें उसमें ऐड कर दी। फिर उसके बाद नैरो डाउन किया, बर्ड्स की अलग क्लास बनाई, उसके अंदर फ्लाई का मेथड दिया, और वो किसको इनहेरिट कर रहा था? एनिमल को। तो इसके पास फ्लाई अपनी क्लास की वजह से आ गया, और स्पीक, लिसन, ईट, स्लीप किसकी मदद से आ गया? एनिमल की मदद से। जो सी क्रिएचर की मैंने क्लास बनाई, इसको भी मैंने इनहेरिट कराया एनिमल से, तो इसके पास भी बाय डिफॉल्ट वो तमाम मेथड्स आ गए, सी, ईट, स्लीप वो। और उसके बाद मैंने इसको बताया कि लेट्स से क्या कि भाई तुम तैर सकते हो, तो इसका वो मेथड बन गया। फिर जो लैंड क्रिएचर थी जो कि इस खुशकी पर रहना ज़्यादा पसंद करते थे, उसकी भी एक क्लास बनाई जिसको किसको इनहेरिट किया मैंने? एनिमल को। और फिर इसके अंदर इसकी सब क्लास बना दी। अब जब मैं पिजन बनाऊंगा तो मैं किसकी इंस्टेंस बनाऊंगा? एनिमल का नहीं, किसका बनाऊंगा? बर्ड का बनाऊंगा, क्योंकि बर्ड के पास फ्लाई है, एनिमल के पास फ्लाई नहीं है। जब मैं एलिगेटर बनाऊंगा तो मैं एनिमल से बनाऊंगा? नहीं, एलिगेटर मैं किससे बनाऊंगा? सी क्रिएचर से बनाऊंगा, क्योंकि इसके पास तैरने का मेथड है, एनिमल के पास नहीं है। जब मैं लैंड के क्रिएचर्स का बताऊंगा तो मैं एनिमल को इंपोर्ट करूंगा या उसको इस्तेमाल करूंगा? नहीं, मैं जो इसकी क्लास है उससे इसको बनाऊंगा। अब प्रैक्टिकली देखते हैं, बातों में तो हम बहुत घूम गए, अब ज़रा देखते हैं। इन्होंने व्हीकल की भी सही, व्हीकल। अब व्हीकल तो बहुत सारी होती है भाई, बाइक भी क्या है आपके पास? व्हीकल है ना? या परिंदे की तरह आप लोग सिलेंडर कर रहे हैं कि भाई ये नहीं है, सही। आपके पास जो कार है वो क्या है? व्हीकल है, ठीक है। तो आप नीचे आ जाते हैं। व्हीकल की कुछ चीज़ें सेम होती हैं, सही है। अरे ये कि वो ड्राइव कर सकते हैं, ट्रक ड्राइव कर सकते हैं, बिल्डोजर ड्राइव कर सकते हैं, सही है, और कार ड्राइव कर सकते हैं, सही है। तो ये चीज़ें तो सेम आ गई इसके अंदर। एक्सेलरेट ऑब्वियसली कुछ तो स्पीड देनी होगी ना, तो वो भी तीनों में दे सकते हैं, बिल्डोजर हो गया, ट्रक हो गया, कार हो गई, सब में दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या कर दिया, एक क्लास बना ली व्हीकल, जो कि सबसे समझे टॉप लेवल क्लास है, जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ और ऐसे मेथड्स होल्ड करते हैं जो थ्रू आउट ऑल व्हीकल्स के अंदर कॉमन है। इसके अंदर मैंने वो पास कर दिया। लेकिन अब जब मैं नीचे आऊँगा और मैं एक कार की क्लास बनाऊँगा, तो कार के पास कुछ ऐसे मेथड्स और एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि ट्रक के पास नहीं होते, जो कि बिल्डोज़र के पास नहीं होते। बिल्डोज़र के पास कुछ ऐसे मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि कार के पास नहीं होती, जो कि बिल्डोज़र के पास नहीं होती। सेम गोज़ फॉर अदर वे अराउंड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब मैंने कार बनाई तो इसके राउंड ब्रैकेट्स के अंदर मैंने व्हीकल पास किया। इसका मतलब ये है कि यार कार जो है वो व्हीकल की सब क्लास है, वो व्हीकल से उसकी तमाम चीज़ों को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसकी तमाम चीज़ों को इनहेरिट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मेक सेंस ना, कार ड्राइव कर सकते हैं, कार को एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोबारा स्टैंड अलोन दोनों लिखने से अच्छा यही है कि व्हीकल को इंपोर्ट कर लो या व्हीकल को इनहेरिट कर लो, दोनों मेथड्स इसके अंदर आके अटैच हो जाएंगे। और फिर इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर इसके स्पेसिफिक मेथड डिफाइन कर पाऊँगा। अब वो जो भी होता है आप लोग सोच लीजिएगा, वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, मेक सेंस, ठीक है। सेम गोज़ फॉर इन्होंने ट्रक बनाया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने कोई मेथड नहीं बनाया हो, इसको बड़ा सिंपल रखने के लिए बस इसके प्रॉपर्टीज़ ही डिफाइन किए कंस्ट्रक्टर के थ्रू। लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाई कार के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि बाकी दो में मौजूद नहीं होती, तो वो आप यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्टर के बाद वो मेथड्स डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रूफ टॉप, वो रूफ एसी, हाँ एसी तो होता है यार, ट्रक के अंदर होता है, आ रहे हैं आगे आजकल आ रहे हैं। खैर सोच लीजिएगा, मैं व्हीकल से इतना कोई इंस्पायर्ड नहीं हूँ कि मुझे तमाम नॉलेज हो, लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाई कार और ट्रक में क्या क्या डिफ्रेंशिएशन हो सकती है। सेम गोज़ फॉर आपका ट्रक का आ गया। अब ट्रक ड्राइव कर सकते हैं, एक्सेलरेट कर सकते हैं, तो भाई व्हीकल को क्या कर लो,
इनहेरिट कर लो, और फिर ट्रक के अंदर जो इसकी अपनी स्पेसिफिक जो क्या कह सकते हैं मेथड्स होते हैं वो आप इसके अंदर डिफाइन करेंगे। तो ये चीज़ कहलाती है इनहेरिटेंस, कि आपने एक टाइम पे एक पॉइंट पे एक क्लास बनाई और फिर इस क्लास की मदद से आपने सब क्लासेस बनाई। ये व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने कार बनाई, ये व्हीकल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने ट्रक बनाया। वही वालिद और जो बच्चे होते हैं उनका कॉन्सेप्ट, कि आप अपने वालिदैन से चीज़ों को इनहेरिट कर रहे होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़, कुछ बिहेवियर, कुछ और एट्रीब्यूट्स आप अपने वालिद से इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो सेम गोज़ फॉर दिस थिंग, और उसके साथ साथ आप अपने भी बिहेवियर रखते हैं, आप अपनी भी प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। तो व्हीकल की मैंने कार के अंदर इनहेरिटेंस कराई, तो उसके तमाम मेथड्स तो मेरे पास आए, लेकिन इसके बाद मेरी अपनी भी कोई पहचान है, कार अपने भी मेथड डिफाइन कर सकती है। सेम गोज़ फॉर ट्रक और एनी अदर ऑब्जेक्ट या प्रॉपर्टी जो आप अपने जहन में ला सकते हैं। ये था मेरे प्यारे दोस्तों आपकी इनहेरिटेंस। नया कीवर्ड दिख रहा है, अगर गौर से देखो तो भाई, सुपर। सुपर क्या करता है? सुपर पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। अब अगर आप देखें, जब मैं एक लेट से होंडा कार बनाऊंगा तो मैं किस क्लास की मदद से बनाऊंगा? व्हीकल की मदद से ही बनाऊंगा। किसको इस्तेमाल करूंगा? कार को इस्तेमाल करूंगा। किसको? कार को। अब ये कार का काम है कि वो अपने व्हीकल को या उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल करे। तो जो सुपर होते हैं ना टेक्निकली, ये बेसिकली व्हीकल के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये आपका होमवर्क है कि आपने सुपर के बारे में पढ़ के आना है। मैंने आपको बिल्कुल बेयर बोन नीचे का बता दिया, आपने सुपर के अंदर पढ़ के आना है। इनहेरिटेंस के अंदर सुपर का कीवर्ड आएगा। कॉन्सेप्चुअली आपको पता है, आपने बस ये देखना है कि सुपर वर्क कैसे करता है। आसान लफ्ज़ों में यही है, बात यही है कि आपकी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है। सही है। आज आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपने पढ़ा ऑब्जेक्ट दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़। फिर आपने बोला कि भाई आम अल्फाज में तो पढ़ लिया, अब इसको प्रोग्राम की जर्नी में लेके जाओ। तो वहाँ पे आप अपना पहला ऑब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट बनाया जो कि पर्सन था। क्लास के नाम से शुरू किया, उसका नाम दिया नेम शुड बी कैपिटलाइज्ड। उसके बाद आपने उसके अंदर क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पास करनी थी तो आपने एक कंस्ट्रक्टर बनाया। कंस्ट्रक्टर के अंदर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर आना लाजमी है। फिर उसके बाद उसका फर्स्ट पैरामीटर जाता है सेल्फ, जो कि आने वाले इंस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। मेक सेंस। और उसके बाद आप 100 प्रॉपर्टीज़ भी डिफाइन करना चाहे तो आप कर सकते हैं सॉल्व पे। नीचे आप सेट करते रहते हैं सेल्फ डॉट इज इक्वल टू ये, सेल्फ डॉट इज इक्वल टू वो, तमाम चीज़ें। और उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद आप अपने मेथड्स बता सकते हैं, द थिंग्स दैट योर क्लास और योर ऑब्जेक्ट कैन डू। इंस्टेंस कैसे बनाते हैं? वेरिएबल बनाते हैं, इक्वल टू अपने ब्लूप्रिंट का नाम देते हैं, इन्वोक करते हैं, इंस्टेंस बन जाता है। और फिर ये सेल्फ पे जाके लग जाता है। सेल्फ किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है? इस इंस्टेंस को। मेक सेंस? ठीक है। एक्सेसर 3 तरह के होते हैं। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को पब्लिक रख सकते हैं, प्राइवेट रख सकते हैं, प्रोटेक्टेड रख सकते हैं। सुपर आपने लिख रहा है, प्रोटेक्टेड भी लिख रहे हैं। प्रोटेक्टेड भी आपने गौर से पढ़ के आना है तमाम चीज़ें। आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्राइवेट हो सकती हैं, पब्लिक हो सकती हैं और प्रोटेक्टेड हो सकती हैं। आपके मेथड्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट हो सकते हैं। सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं, मेथड्स भी तीनों हो सकते हैं। एक्सेसर है, ठीक है। इसके बाद आपने पढ़ा इनकैप्सुलेशन क्या होती है, किस तरीके से आप कुछ प्रॉपर्टीज़ को प्राइवेट कर देते हैं और फिर पब्लिक एक्सेस पॉइंट्स देते हैं जिसकी मदद से आप अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद आपने एब्स्ट्रैक्शन पढ़ा, किस तरीके से आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी को हाइड कर देते हैं और एक प्लेस होल्डर दे देते हैं, एक चीज़ एक्सपोज कर देते हैं कि भाई इसको इस्तेमाल करोगे तो वो बिहाइंड द सीन्स तमाम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी, आपको उसके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हमने इनहेरिटेंस देखा, वेरी सिमिलर टू आवर फैमिली स्ट्रक्चर, कि मेरे दादा थे, फिर मेरे वालिद साहब आए, फिर मैं आया, मैंने काफ़ी प्रॉपर्टीज़ उनसे इनहेरिट की, मेरे वालिद ने मेरे दादा से इनहेरिट की, और फिर मेरे वालिद की कुछ अपनी भी प्रॉपर्टीज़ और कुछ बिहेवियर थे जो कि दादा में मौजूद नहीं थे। वैसे ही मुझ में कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज़ और बिहेवियर मौजूद है जो कि मेरे वालिद में मौजूद नहीं है, लेकिन काफ़ी चीज़ मैंने उनसे इनहेरिट भी की थी। आपने जो पढ़ के आना है वो सुपर है। सुपर बड़ा रिलेट करता है, डिपेंड करता है इनहेरिटेंस के ऊपर, और आपने प्रोटेक्टेड पढ़ के आना है। द लास्ट पिलर जो लेफ्ट है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। वो इंशाल्लाह हम अगली क्लास में करेंगे। बाकी आज की क्लास में आपने मेरा दिल खुश कर दिया। थैंक यू सो मच। प्रैक्टिस कीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी खत्म होती है, आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आप सब लोग बात होगी अगले हफ्ते। तब तक की प्रैक्टिसिंग। हैप्पी कोडिंग। अल्लाह हाफ़िज़।